Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review featuring तेरे बिना. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम हसन, क्या हाल है? सेट अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं कैसी सेट है आप? ठीक-ठाक. आपने कलेजी रंग का आज द हीरो के उसमें या एक ऐसा सूट मुर्तसिम के पास भी है सर? हाँ, दिया आपको फिर आज. मेरा आपका अच्छा कॉन्ट्रास्ट है. आपने अच्छा, हाँ, अच्छे कोऑर्डिनेटेड हैं. काला पहना है जी. उस पे शायरी भी. मैं सूफी मोड में चली गई ना आज मीरब की बातों की वजह से. सूफियाना. हाँ, कलंदर ये है इश्क है सूफियाना. कलंदर गालिब जी. रूमी मंसूर अल हलाज. मंसूर. ब्यूटीफुल यार. डीप एपिसोड्स हैं यार आज. या लवली. आते हैं एपिसोड्स पे भी आते. क्या जल्दी है आपको? अच्छा, नहीं जल्दी. क्या जल्दी है? ये अच्छा, ठीक. कहीं जाना आपने? नहीं, कहीं नहीं. कैसा जा रहा है अपना? सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है. कोई मैसेज कोई देना चाहें आप? किसको? हमारे अवाम को. अवाम फिट है हमारी. फिट? हाँ. मैं एक देना चाहता हूँ. अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा बाइक के ऊपर एक अदद मर्द, उनके पीछे एक अदद खातून, उनके पीछे एक अदद खातून, ठीक है, और आगे एक अदद बच्चा. ठीक है. कितने लोग हो गए? चार लोग एक बाइक के ऊपर. और ये which would also have been fine. It is not fine. Security has it है, safety risk है. बट चलो 4 लोग जा रहे हैं. बंद सिग्नल उनका और जो खुला हुआ सिग्नल है जिसमें तेज रफ्तारी से गाड़ियां आ रही हैं, उसके बीच में वो चला रहे हैं. तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज अपना ख्याल रखें. स्पेशली वो लोग जो बाइक चलाते हैं. अब ये चांद तारा में भी एक पब्लिक सर्विस मैसेज उन्होंने दिया कि यार जो बाइक चलाते हैं भाई, प्लीज़ अपना ख्याल रखें. स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ बाइक चला रहे हैं, ज़्यादा ख्याल रखें. उसके ऊपर अगर छोटे बच्चों के साथ बाइक चला रहे हैं यार, तो फिर तो और ज़्यादा हर हाल में ख्याल रखें. लेकिन स्पेशली अगर बच्चे हैं तो फिर तो आपको और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. और 3-3, 4-4 लोग एक बाइक पे, अंडरस्टैंडेबल, मुल्क के हालात ऐसे हैं. ऑब्वियसली कन्वेंस का इशू है, लोगों का आने जाने का, कैसे जाएंगे इधर उधर. कन्वेंस का प्रॉब्लम है ना, कम्यूट का प्रॉब्लम है. चले, लेट्स पुट इट दैट वे. कम्यूट का इशू. मैस ट्रांजिट नहीं है ना. मैस आपके बसें नहीं है. आप लोग ने एक जगह से दूसरी जगह जाए, लोग कैसे जाएं? जी, कैसे जाएं लोग? अगर किसी के पास नहीं है गाड़ी तो कैसे जाए कोई? तो बसें तो चलती नहीं है यहाँ पे, कोई इस तरह का ट्रेनें हैं नहीं हमारी, वो जो होती है मेट्रो शेट्रो. तो अंडरस्टैंडेबल. तो आप प्रोटेक्ट करें उन्हें. अगर आप गाड़ी में हैं और अगर आपका सिग्नल खुला हुआ भी है तो दे दें यार रास्ता, उन्हें गुजरने दें. उन्हें मतलब नहीं, क्यों गुजरने दें? सिग्नल्स फॉलो करें यार. उस किसी की जान से बढ़ के लॉ एंड ऑर्डर आप करें, आप जरूर करें, बट उनका चलान होना चाहिए ना. नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को अब जो लोगों को होना चाहिए that they need to know that they need to that goes without saying. लेकिन अगर कोई फैमिली को लेके रोड के बीच में आ जाते तो आप टक्कर तो नहीं मारेंगे? नहीं, तो कोई जानबूझ के तो नहीं मारेगा ना, कोई रोक ही लेगा. मैं यही कह रहा हूँ. नहीं, अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं फिर रोक नहीं, फिर उसको नहीं ऐसे नहीं. तो कैसे ना करें यार, गुजरने दें उसको बेचारे को. और पुलिस तो खैर किसको, हम पुलिस तो हमें देख नहीं रही, तो हम क्या उनको मैसेज लें. फिर वो चलान होगा तो बोलेंगे यार ये जाती है, गरीब आदमी का चलान हो गया, गरीब आदमी चलान कहाँ से भरे. जी, तो सारे मसले मसाइल हैं जी. तो यार ये थोड़ा सा उजागर करना जरूरी है. प्लीज, रोड सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, स्पेशली रमजान में टेम्पर्स फ्लाई हाई और हर बंदा जल्दी में होता है हर वक्त. पता नहीं किस चीज की जल्दी. रोजा उसी टाइम पे खुलना है जिस टाइम पे खुलना है. क्या जल्दी जाके क्या कर लोगे तुम लोग? कहाँ जाओगे? अगर आपको लगता है कि आप सड़क में फंस जाएंगे कहीं ट्रैफिक में, रोजा खुल जाएगा, तो यार अपने साथ खजूर लेके चला करें. खजूर लेके, हाँ, खोल लें पानी की बोतल और खजूर लेके आप खोल लें रोजा, बिल्कुल. मगर अपनी और दूसरों की जान ना खतरे में डालें. ये जरूरी है. 1-2 बातें हमने जी. एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट हो रहा है. ओह भाई, जो हमारा तेरे बिन, कल भी हमने कहा था आपको, लेकिन आज डबल इसका डिस्क्लोजर देने का वक्त आ. अच्छा भाई, आप लोग ना फिर लंबी लंबी तमहीदें और मैसेजेस और डीएम्स और पता नहीं क्या क्या शुरू कर देते हैं. ये एक पर्सपेक्टिव है आमना जी का. देखें आज माशाल्लाह बाल डाई करा के आई, कितने अच्छे बाल हैं. मैंने कलर चेंज कराया था. कलर चेंज करा दिया. हाँ, इसीलिए ज्यादा नजर आ रहा है. अभी कलर हुए ना, तो जब 1-2 वॉशेस होंगे ना, फिर आपको सही नजर आएगा. मेरे बालों और ज्यादा निखरेगा. मेरे बालों में हमेशा एक प्लम टिंट होती थी, नॉट रेड, इट वाज अ वेरी डीप प्लम टिंट. हाँ, वो ऐसा ऐसा खत्म हो गई. और अभी ना वो नेचुरल थी. ऑफ कोर्स नॉट. खत्म कैसे हो गया? वो बस कलर चेंज होते रहे और वो खत्म हो गई. वो मैं बड़ा मिस करती थी. तो अभी एक कलरिस्ट आए हुए थे न्यूयॉर्क से. उनको मैंने कहा आप मेरे बालों को हाँ रिवाइव करें, मेरे बालों की टिंट. तो उन्होंने रिवाइव किया. तो ये न्यूयॉर्क वाले कलरिस्ट ही कर सकते थे, और कोई नहीं? यार इतने सालों से कोशिश सब यहाँ कर रहे थे लोग, नहीं उनसे हो रही थी. हाँ. तो पहला वाला किसने किया था? यहीं पे किया था.
मैंने बिला पे कराती हूँ बट वो कलर समहाउ मेरे कलर प्रोडक्ट चेंज हो गए या व्हाटएवर, वो कलर नहीं आ रहा था और मैं भी कुछ ट्रस्ट नहीं कर रही थी, तो इनको मैंने ट्रस्ट किया। हामिद लतीफ़ इनका नाम है। हामिद भाई, हामिद, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई। इन्होंने कहा हामिद आप कर लें, कहता है मेरे डर डर के। तो हामिद भाई थैंक यू। हामिद भाई आपने आमना का प्लम कलर रिस्टोर किया, टोन उसको रिस्टोर किया, जी, और थैंकफुल टू कुछ एडवेंचर भी डाला। अगर आप लोग डिटेल्स चाहते हैं तो वीडियो होगी आई पे, आई पे वीडियो भी आ रही है इससे रिलेटेड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जी। तो ये हसीन खातून जिन्होंने प्लम रंग अपना रिस्टोर कराया है, टोन अपने बालों के अंदर, ये और ये कलेजी रंग की, ये मरून, कलेजी तो मरून में फर्क, कलेजी आमना की ब्राउन होता है, ये कलेजी नहीं है, आप टेक इट बैक, I take it back. This is not kaleshi. ये मरून है। This is a very nice brown actually. It's not brown. It's maroon. It's not maroon. It's not brown either. No. It's not brown. It is. It is a shade of brown. It's a family of brown, for sure. Why isn't it a family of red? Red and brown are also related. Yes, it's tilting more towards red. You'd like to think so? And I think. ठीक है। जो आप I know for some reason. आप जो चाहें आप कर सकते हैं। For some reason, brown is like boring. I don't prefer brown. You should. Why? Brown is an exciting color, like black. Brown? There's so many shades to it. It starts with blonde and goes into caramel and honey and chocolate and coffee and dark chocolate and you know. Yeah, it's a very like wintry sort of a color. Okay. क्या होता है? Somber. ऐसे लगता है आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। नहीं, तो ये कहना था यार कि प्लीज अपने एसेस, वो सारी चीजें, मैं पिछली बार भी आपको बोला था कि तेरे बिन जो है उसकी जो मेन आइटम है मेन्यू के ऊपर वो वहाज और यमुना है। ठीक हो गया, वहाज यमुना, नॉट इवन मीरब एंड मुर्सिम, वहाज यमुना, वी लव वहाज एंड यमुना, उनकी जबरदस्त आपस की जो केमिस्ट्री परफॉर्मेंस है उसी पे चल रहा है, वही सारी चीज है। उसके बियॉन्ड जब आप लोग बहुत डीप एनालिसिस और वो एनालिटिकल एसेज लिख के एक दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं ना कि ये है वो है, सेम विद अस। अब मैं और आमना बैठ के यहाँ पे डिकोड करना शुरू कर दें यार कि ये जो सीन हुआ है ना, इसके पीछे ये थॉट थी। आज हम करेंगे, लेकिन ये यार आज तो होगा, आज होगा, लेकिन वो एक सीरियस जो होता है ना वो नहीं है सीन यार, इसको बस एंजॉय करें और मजे करें। आमना जी किस नंबर? 29 and 30. ब्यूटीफुल। 30 किस्से हो गए हैं। अब बहुत मुबारक हो तेरे बिन की टीम को। अल्लाह करे 30 और किस्से हो। आमीन आमीन। मैं कहती हूँ जब तक अनवर चाचू की शादी नहीं हो जाती वो तो हमने करा तक चलता है, वो हमने करा के छोड़ना। शादी पे क्यों ब्रेक मारी आपने? बच्चों की शादियां, ये मैं कहती हूँ ये ये एक लड़का एक लड़की होने चाहिए। अनवर, तो मीरब बड़ी वाली बेटी होगी, उसके बाद हम रखेंगे मीना और अनवर के मुनासबत से नूर। ठीक है ठीक है, ये 2 बच्चे होंगे, अन्नू और बर। 29वीं किस एक इंतहाई शानदार आमना जी मोड से शुरू हुई। अच्छा। एक इंतहाई इम्पैक्टफुल सीन, एक बहुत ही मतलब है कि एक समझ लें कि मतलब इतना हैवी किस्म का एक सीक्वेंस कि इंसान बोले कि यार कि ये हुआ क्या है जी। यकीन जानिए आप, ऐसे इंसान बोले कि यार ये हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा प्यारा मुर्सिम जो कि अभी एक बहुत एक सीरियस इंसिडेंट, सदमा समझ लें, बिल्कुल ऐसे समझ लें। वो बैठा है, वो अपने आंसू टसवे बाहर बैठा हुआ, एक अदद गन है उसके पास, गन रोल कर रहा है, कह रहा है यार कि गुस्सा, एंगर बढ़ रहा है, बीपी उसका राइज किया हुआ है। वहां पे बाप और बेटी के बीच में तकरार हो रही है। आप देखें यार सीन की खूबसूरती चेक करें, बाप और बेटी आपस में बड़ी इंपॉर्टेंट। बाप जो है बेटी को समझा रहा है कि बेटा तुम जो करके आई हो ना, मैं समझ सकता हूँ कि मुर्सिम के दिल पे क्या गुजरी है। वो बंदा वो है जो कि हसन कहता है, उन्होंने वकास चाचू ने कह दिया, वकास पप्पा ने कहा कि यार के हसन के मैं रिव्यू सुनता हूँ, हसन ये कहता है कि मुर्सिम गोली पहले मारता है, बाद में पूछता है कि इसने किया क्या था। कह रहे वो इतना टेरर वाला आदमी है और तुम्हारी खातिर वो चुप करके बैठा वहां पे बाहर लॉन में सिगरेट फूंक रहा है और रो रहा है वो बच्चा। सोचो जरा, अपने सोचो वो तुमसे फेफड़े अपने उड़ा रहा है, सोचो वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, तुम कितनी नाशुक्री हो। और फिर माँ क्या कहती है, मैं ये भी डालना चाहूंगी बीच में आपकी, माँ तो बाद में आई ना। हाँ, लेकिन वो भी डायलॉग इसलिए ही डाल दें। माँ कहती है बख्श दो मेरब हमें, मुर्सिम को भी और हमें भी, क्या चाहती क्या बस कर दो यार, बस कर दो, यही बात। इतनी देर में लो जी आवाज आती है, गोली की आवाज, गोली की आवाज,
नेचुरल रिएक्शन है, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। हमारे किसी के भी घर में जब गोली की आवाज आए, नेचुरल रिएक्शन क्या है कि आप लोग फौरन भाग के आप गोली की तरफ जाते हैं। आप गोली की तरफ जाते हैं। हाँ, ये भी नेचुरल लोग हैं, हाँ, इंसान है, जाहिर है हम में से ही हैं, हाँ, हमारी सोसाइटी का लगता है ऐसे ही है। इन्होंने गोली की आवाज सुनी, इन्होंने क्या किया, भाग गई है। भागे सीढ़ियां चढ़ के वो करके के मुतसिम, लॉन में आए। मैं चाहूंगी जब भाग रहे थे हाँ। तो आवाजें आती रही आपको, मुतसिम 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 मुतसिम। ओके ठीक है, पहुंच गए, लॉन में पहुंच गए। अब लोग जी लॉन में पहुंचते हैं, वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि एक इंसान मकर मार के पड़ा लॉन में वो वही देखते हैं जो हम देखते हैं, जो उनके कैमरा वर्स्ट उनका जो होता है ना फियर, हाँ वो कैमरा पैन करता है, एक बंदा है वो यूं ऐसे करके पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो बंदा ये समझता है यार कि अब एक टेक्निकल पॉइंट है, फिर आप लोग बोलते हैं टेक्निकल में नहीं चला नहीं, आप हो जाए यार, कौन टेक्निकल रोकता है? पॉइंट है। अब ये है कि फर्ज करें हाँ। एक बंदे ने अपने आप को गोली मार दी है, मार दी, ठीक है, हाँ। और फिर वो ऐसे गन रखा हुआ है, हाँ, तो गन उसके हाथ में तो नहीं होगी ना, गन कैसे जाएगी, गिर जाएगी, और वो गिरी होती है, नहीं हाथ में होती है, हाथ में। ओके, मुर्सिम क्या, आपने गौर से देखा, मुर्सिम के I'm हाथ, proud of मुर्सिम के हाथ। मैं चाहूंगा कि वहाब यहाँ पे ठीक चलाए। है। वहाब क्या हाल है, सब ठीक है, बच्चे सेट है, रमजान मुबारक, ईद आने वाली है, तो जल्दी से काम कर लो सारा। तो यूं होते, तो यूं हाथ में उसके गन होती, ठीक है, हाथ गिरी भी नहीं होती, गिरी नहीं, हाथ में उसके गन होती, ठीक है। अब ये जो सब लोग आए हैं गोली की आवाज सुन के, यहाँ तक तो इंस्टिंक्टिव नेचुरल रिएक्शन था कि आप भागते हैं देखें क्या हुआ, क्या बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर सम रीजन यहाँ पे आके इन्होंने ब्रेक लगा दी सबने। जी नहीं नहीं, आप समझे, आप यार ये आप इंसानी फितरत को नहीं समझते ना हसन, ये शौक में, हाँ शौक में रुक गए। हाँ, अच्छा, वो वहां से मुर्तसिम करती करती भाग रही होती है, यहाँ आके वो जब देखती है पीछे से कि मुर्तसिम ऐसे करके मकर मार के पड़ा हुआ है, एक इंसान, एक लाश पड़ी हुई है, वो रुक जाते हैं, कहते हैं डू वी वांट टू सी व्हाट हैज हैपेंड, हमारे में क्या इतना दम है कि हम देखें मुर्तसिम मरा पड़ा, मुर्तसिम देखने की क्या कुव्वत रखते हैं हम, हमारे अंदर क्या अंदरूनी ताकत है इतनी। ये इसकी बैक स्टोरी है, ये इसका विजन है। फिर उनके अंदर की आवाज कहती है जाओ यार जाके चेक तो करो, चेक तो करना ना, चेक तो करना। ये अब ब्यूटीफुली एक्सप्लेन बाय, मैं ये सोचता रहा कल से, मैंने 2-3 बार सीन देखा, मैंने कहा यार ये क्या ये रोक दिया यहाँ पे, मतलब है जा नहीं रहे। वकास पापा भी आए हैं नीचे, वकास पापा भी कह रहे हैं what the hell, मतलब why is nobody going, वो भी शायद 2-3 दफा मुर्तसिम कहते हैं, हाँ, उस सब टेंशन में आ गए, सब रुक गए वहां पे। बट ये ब्यूटी है, ये ब्यूटी है टीवी की, ये ब्यूटी है ड्रामा की, ब्यूटी। आपको ये वो मोमेंट है जब आप व्यूअर के लिए ब्यूटीफुल डायरेक्शन, आप व्यूअर के लिए भी सस्पेंस राइज होता है, जब आप सोच रहे हैं बच गया नहीं बचा, ये नहीं भूल जाते हैं ये लोग कि ये पिछले हफ्ते के प्रोमो में हमें बता चुके हैं कि फाइन। द थिंग इज सस्पेंस का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि प्रोमो में आप देख यार उस वक्त तो उनको नहीं पता था ना कि प्रोमो ऐसे कटेगा, क्या कटेगा, उनको पता था कोई, आप जाती करिए। मैं माफी मांगे, मैं माफी चाहती हूं। उन्होंने सोचा ये सस्पेंस बिल्ड होगा, 2-3 मिनट उन्होंने सस्पेंस 2-3 वो एक्सप्रेशन। अच्छा, आप फाइनली मीरब हिम्मत बांधती है जी, मीरब हिम्मत बांधती है, उसने कहा मेरी वजह से एक बंदा मर जाए, मुझे से मोहब्बत हो ना हो, वो बात की बात है, मेरी वजह से बंदा तो नहीं मरना चाहिए ना यार, ह्यूमैनिटेरियन तो है, ह्यूमैनिटेरियन है वो, उसका बचपन गुजरा है सारा, लोगों की जाने बचाते हैं, वो गई जाके तक की बचाने के लिए तैयार थी वो, तो मतलब जाती है और मुर्सिम को कहती है, मुर्सिम कहता है तुम्हें क्या लगा कि रोहेल की तरह मर गया, कहते यही मैं सोच रहा था, एक दिन मैं उसे गोली मारूंगा। मुझे आपकी बड़ी याद आई आपको, कैसे आपकी आई और उन सब लोगों की आई जो कहते थे मुर्सिम इज अ चेंज्ड मैन, मुर्सिम बदल गया है, मुर्सिम की इमोशनल सेंसिटिव साइड मारी तो नहीं ना हसन यार, खुदा का वास्ते मैंने आपका रिव्यू का डिस्क्लेमर इसीलिए शुरू किया, प्लीज डोंट गो डीप। आप जो ये कहते हैं ना कि वो सेंसिटिव हो गया है, बड़ा वो चेंज हो गया, उसमें तब्दीली आ गई, ही इज अ रिफाइंड मैन, ही इज अ चेंज्ड पर्सन, कुछ नहीं, इट्स ऑल बीएस। मेरी बात सुने, मेरी बात, जरूरी है कि आप और मैं एक जैसा सोचें, नहीं ना, मैं ये सोचता हूं मजाक में सोचे तो ठीक है, सीरियस ना सोचें। There is many a slip between the cup and the lip। आप प्याली उठाए ना, वो मुंह तक जाते हुए भी वो ना पहुंचे बेशक। फिर आगे से क्या कहता है, एक दिन ऐसे ही मैं उसको गोली मारूंगा, लेकिन नहीं मारेगा ना, बात ये एक दिन मैं ऐसे गोली, शायद ये सोच रहा था। हाँ, इतनी देर में वकास पापा आते हैं, वकास पापा कहते हैं क्या हुआ मुझसे, कहता है सॉरी गोरी चल गई, पता नहीं क्या सोच रहा था, आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या सोच रहा था, I'm so sorry। पता नहीं क्या, अभी कहा उसने कि ये सोच रहा था कि इसी तरह रोहेल को गोली मारूंगा, शायद यही सोच रहा था, फिर कहता है पता नहीं गोली चल गई, पता नहीं क्या सोच, ये साबित होता है ना कि वो अपने सेंसेस में नहीं है, सेंसेस में नहीं। इतनी ही इस नाम है
अब देखे आमतौर पे बंदा ये कहेगा यार गोली चली टक, वो लोग भाग के नीचे आए, वो आके उन्होंने चेक किया। एक सेकंड, हाँ, कराची की पुलिस के लिए सलाम। अस्सलाम वालेकुम कराची की पुलिस, इसी पे आ रहा हूँ ना। आ गई पुलिस। नहीं, अब आमतौर पे बंदा सोचता है गोली चली टक, जी। ये आपके ऊपर से मैं नीचे उतर के सीढ़ियां उतर के नीचे आया हूँ, ठीक है, और मैं आके तो मुर्सिम तक पहुंचा, इतनी देर में पुलिस कैसे आ गई? हाँ, उन्होंने कहा हमने फोन किया था कि गोली चली है। मतलब हाँ, कि किसी ने फोन कर दिया इतनी देर में, क्या हो गया, तो ये कैसे होगा? हाँ। आमतौर पे बंदा यही कहेगा कि यार कि इतनी जल्दी कैसे पुलिस आ गई। जी। आपको ये बात सरप्राइजिंग लगी? ऑफ कोर्स बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं थी। नहीं थी। नहीं। क्यों हसन? भाई बाय द टाइम वो लोग नीचे पहुंचे हैं हाँ। और लॉन में खड़े होके उन्होंने सोचा है कि हम मुर्सिम को जाके चेक करें या ना करें, उसमें कितना टाइम गुजरा आपको पता वो है? टाइम लैप्स था काफी। पौना घंटे की गेम थी वो। अच्छा। पौना घंटा वो लोग नीचे खड़े होके ऐसे सोचते रहे हैं सकते में कि हम जाएं, हम उसको हाथ लगाएं, चेक करें उसको गोली लगी है, वो मर गया है, बच गया है, एम्बुलेंस बुलाए ना बुलाएं। इतनी देर में क्या हुआ? गार्ड था और अपने ही घर में गोली चली है जी। उसने फोन कर दिया, उसने कहा हमें गोली की आवाज है। उसने नहीं देखा, ना गार्ड ने देखा आके जी, गार्ड ने नहीं देखा। या ये बात तो इन दो किस्सों में एस्टैब्लिश होगी कि मुर्तसिम के घर के और मुजाफरात क्या होते हैं, मुजाफात के लोग जो हैं, गार्ड जो हैं, वो बिल्कुल ही बेकार हैं। गार्ड क्या इनके मुर्तसिम की सिक्योरिटी तो पूरे ड्रामे में एस्टैब्लिश है सर कि बेकार है। आपको भूल गया गांव वाला सीन? मुर्सिम अपना डाल, मुझे याद आ गया, डाला लेके चलता है, डाले के गार्ड, घर का हाँ, गार्ड, वो वाला घर का चौकीदार, बिल्कुल। ये सारे लोग, इन सब ने जब गोली की आवाज सुनी, इन सब ने डायरेक्ट हेलो 15 हमारे घर में गोली चली है। अच्छा, आपके घर में गोली कैसे चली, किसने चलाई? नहीं पता, वो हमें नहीं पता, बस गोली चली, आप जल्दी आ जाएं, आप चेक तो करें गोली किसने चलाई, कोई मर गया, कोई बच गया, क्या हुआ? आप उनको हॉस्पिटल फोन किया आपने? नहीं, हमने हॉस्पिटल नहीं फोन किया, हम बहुत अच्छे शहरी हैं, हमने सोचा कि हम सबसे पहले पुलिस को बताएंगे। पुलिस को तो आपने बताया भाई, लेकिन जितनी लंबी आप मेरे से बात करें इतनी देर में बंदा फड़क जाएगा यार, आप एम्बुलेंस को तो फोन करें। हाँ, आप सही कह रहे हैं, चले मैं एक सेकंड देखता हूँ जाके वहां पे हो क्या रहा है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऐसा काम करें, एक दिन आप आ जाएं वैसे भी। ओके ओके ठीक है। और ये वो शहर है जहाँ एरियल फायरिंग हर वक्त हो रही होती है, हर वक्त हो रही होती है। लेकिन उसने, जिस किसी ने फोन किया, एक मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ। तुम हमारे कैमरे के सामने तो नहीं आए, हमें हमारी नजरों के सामने नहीं आए, जानू मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब तुमने पुलिस को फोन किया तो तुमने एक सेकंड, क्योंकि तुम वही हो, तुम उसी लॉन में हो, तुम्हारी आवाज हम तक पहुंची है, तो इसका मतलब है तुम लॉन में ही हो कहीं पे, तुमने ये कहा कि जी आवाज चलने की आई थी गोली, हमने पुलिस को फोन कर दिया। तो भाई प्यारे जानू डार्लिंग, सामने तुमने देखा नहीं कि बंदा कोई बैठा हुआ है, उसके हाथ में गन है, उसने गोली चलाई है, कहां से फोन? आप दरअसल ना इन चीजों में बहुत वक्त जाया कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कट टू द बेडरूम। नहीं अभी कहां से आप जाती करें, आप जाती करें। क्यों, और क्या हुआ? अच्छा हाँ, उसके बाद मुर्सिम कहता है पुलिस आई है, आई टेक केयर ऑफ इट। ऑफ कोर्स मुर्सिम टेक्स केयर ऑफ इट एंड देन कट टू द बेडरूम। मुर्सिम अपनी पैकिंग कर रहा होता है। वो कहता है मैं तो वापस जा रहा हूँ। कहती तुम नहीं जा सकते। तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हें तो जाके दिखाऊंगा, मतलब है कि कौन रोकेगा मुझे? तो कहता मैं यहीं हूँ। हाँ तो कहते तो ब्रो मैं चला। कहता मैं तो जा रहा हूँ। कहती क्यों? तो मैं क्या करूँगी? तो कहते तुम हर बार के एंड में मुझे क्या कहती है? हाँ, मेरी मर्जी तो तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी का चक्कर। मैंने एक बात सोची वहां पे जी, मैंने कहा यार कि अब ये सामने खड़ी हुई है और मैंने उसकी वो खोल ली है लगेज का, वो क्या होता है टैची की, वो जो पीछे से होती है, जो बाहर होती है। तो वो मुझे अजीब सा लगा, बाहर उठा के वो गया है, वो हैंडल उठा के। मैं सोचा अक्सर होता है ना, आप कहीं पे जा रहे होते हैं, ट्रॉली अपना सूट के, वैसे ये है कि मैं इज्जत माब मुर्तसिम खान से कम से कम कोई लुई विटॉन का लगेज एक्सपेक्ट कर रही थी। हाँ, मैंने कहा यार लगेज बेहतर होना चाहिए। इतना छोटा सा सूटकेस आपको नहीं मुनासिब लगा? भाई वो बिजनेस के लिए आए थे, एक दिन के लिए क्या लेके आते हो? नहीं तो जो बड़े लोग होते हैं वो तो घर से निकलते हुए भी सूटकेस लुई विटॉन का उठा लेते हैं। उनके पास कोई ऐसा तो है ना, फिर नहीं है उनके पास, नहीं है वो फ्लैशी नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन भी है। हाँ, उन्होंने गाड़ियां जो बदलते हैं अपनी शर्टों की तरह। सही बात है। नीचे पहुंचे वाइट वाली लैंड क्रूजर वही खड़ी हुई थी पुरानी, आए मर्सिडीज में थे। यार गाड़ियों की कमी है कोई आपके? आप कहते हैं कमी है उनके पास कोई? यार फिर भी मीरब ने कहा कि मैं कहाँ करूँ, क्यों मैं राइड बुक करा के जाऊंगा। हाँ, ये तो देखे ना, मीरब पेट्रोल बचाती है, मीरब की दिमाग की एनवायरमेंटलिस्ट है मीरब। वो कहती है मेरा कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो। अभी भी उसने यही सोचा। हाँ, उसने कहा बजाय इसके ये जाए फिर मैं अलग गाड़ी में जाऊं तो हम पेट्रोल बचाए और बैठ जाते। लेकिन इससे पहले कि वो लोग गाड़ी में बैठते, तूफानी बारिश, बरसात शुरू। देखिए ये तो पैथेटिक फैलेसी है कि जो अंदर के जज्बात होते हैं
मौसम में वो रिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्ट ये तो बड़े बड़े शायरों ने लिख दी, बड़े बड़े लिखने वालों ने लिख दी कि ये जो मौसम है ना वो रिफ्लेक्ट करता है आपके अंदर के मूड को। हाँ किया उसने कि मियाँ, तो अब वो उसने कहा जी कि मैंने सच बोला। मैंने सच बोला तो बारिश शुरू हुई। तो कहता है बारिश तब भी होती है जब कोई रोता है। हाय 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 ऐसा ही है। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की। हाँ अब ये लोग गाड़ी के बाहर खड़े हुए थे, बारिश होना शुरू हो गई, तो वन वुड एक्सपेक्ट कि ये भीग गए होंगे दोनों, हाँ क्योंकि बारिश हो रही थी। मैंने देखा भी दरवाजा जहां तक था, पहले मैंने सोचा गाड़ी शेड के नीचे खड़ी हुई है तो शायद ये भीगे और ना। जितनी जितनी छमकती हुई हाँ, बारिश होती है जितनी ऐसे, तेजी से पाइप खोले उन्होंने, हाँ। मुझे लगा कि ये भीग गए होंगे, लेकिन गाड़ी में बैठे तो भीगे हुए नहीं थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब थोड़ी देर बाद आपने देखा मुर्सिम का एक इधर ही पैच छींटे था। थे इसके छींटे। इधर ही क्यों पैच था, मुझे समझ नहीं है। मैंने कहा बड़ी ऑड प्लेस टू हैव अ पैच ऑफ लाइक रेन, वो भी नॉट द साइड वेयर यू वुड एक्सपेक्ट नॉट ऑन हिज लाइक शोल्डर्स। हाँ लैशिंग। यार आप लोग बहुत ये कीच पिच करते हैं यार, कसम से। आप लोग ना जो ड्रामा है मैं ना डिस्क्लेमर आपको ये देना चाहिए इन दो किस्तों के लिए कि इन दो किस्तों में माशाल्लाह से मुर्तसिम और मीरब के अगर कोई ब्रेन सेल्स थे ना तो वो इन दो किस्तों में उनको नहीं दी गया है, उनका कसूर नहीं है। They have not been given that. उनको वो दिए ही नहीं। अब आप ये देखें कि ये हैदराबाद, कराची से हैदराबाद जा रहे हैं रात के वक्त, बारिश हो रही है, तबाहकुन किस्म की। मुर्तसिम का एक एक्सीडेंट हो चुका है इसी गाड़ी में हुआ था, इसी गाड़ी में और बारिश में। हाँ क्या होता है, तेज चला रहा, तेज चला रहे। सीट बेल्ट भी नहीं बांधी हुई। नहीं, और मीरब कहती है आहिस्ता, गाड़ी तो आहिस्ता चलाओ, और तेज कर देता है। और तेज करता है, लेकिन शुक्र है पहुंच जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाते हैं। और मिराकुलसली मेरे का हैंडबैग भी आ जाता है। हाँ, वो लेकिन वेरी नहीं गुड। लेकिन और मुर्सिम की शर्ट अंदर चली जाती है, अंदर चली जाती है। वो तो फ्रेंच टक उन्होंने किया ना, दरअसल स्टाइल तो लेकिन ये कब किया उसने? गाड़ी में रेस्ट रूम ब्रेक आई होगी ना बीच में, तो इसलिए शर्ट अंदर चली होगी। ऐसे ना सोचे तो जाए, हालात नहीं इस तरह के। अच्छा ना बारिश उनके तो ना थी, हमारे। बारिश तो थी। हाँ, तो लेकिन ना उनके ना हमारे। गुस्से भी थे दोनों को, टेम्पर्स वर आल्सो फ्लाइंग, पैशंस वर एट ऑल टाइम हाई। एपिसोड में भी भूख की बात भी है, प्यास की बात भी है, मुर्तसिम की शर्ट भी अनबटन हो गई, रात का वक्त भी था, पहुंचे सुबह। इतना रास्ता तो नहीं है, बी एस्टैब्लिश्ड के मेटल रोड है, ये रास्ते में कहाँ रुके होंगे दोनों? ये वो लोग हैं हाँ, जो यहाँ से चलती गाड़ी में जो निकलते हैं यहाँ से, हाँ। कराची से, सॉरी हैदराबाद से, और वहां पे वकास और अनवर की अभी फोन कॉन्वर्सेशन खत्म हमने नहीं ये होती, करके पहुंच दिखाया। जाते हैं। हाँ हाँ हालांकि और फिर इस केस में ये रात को चले जी, और अगले दिन जब सूरज चढ़ चुका तो ये पहुंचे। कम से कम यार असर नहीं तो जोहर का वक्त तो था, तो 12 ये बजे किधर की थे? बात मैंने है। एक मासूमाना सवाल पूछा, ये लोग किधर थे? मुस्लिम की शर्ट भी अंदर टक हो गई थी आधी, हाँ, ठीक है, अनटक हो गई थी ना, अनटक हो गई थी पहले बिल्कुल अनटक अच्छा थी, पहले बाहर थी दोनों। पहले बाहर थी, जब वो आता है गाड़ी में बैठता है अनटक शर्ट थी उसकी। बस जब ये पहुंचता है वहां पे तो एक साइड उसकी टक टक होती है, हाफ वे देयर। हाफ इससे ज्यादा मैं नहीं बात करना चाहता इस मौजू के नहीं, ऊपर। लेकिन मैं सोचना चाहूंगी कि ये क्या आप हुआ। सोचें, आपको अब मैं मैं नहीं सोचना चाहूंगी कि ऐसा क्या हुआ रास्ते में कि मुर्तसिम की शर्ट जो थी वो अनटक हो गई। ये टाइटल होना चाहिए, नहीं, अनटक हाफ टक हो गई, हाफ टक हो गई। हाँ वही ना, अनटक तो थी ना, हाफ टक हो गई, हाफ टक हो गई। हाफ टक हो गई। लो जी, गाड़ी में बैठने से पहले जी गाड़ी में मीरब बीबी कहती है मुर्सिम भाई को कि मैं कराची रोहेल से मिलने नहीं गई। जी, मैं यहाँ पे ज़रा सा सीरियस भी आपका गौर इसी बात पे करना चाहूँगी कि इस्टेब्लिश करें कि अभी इन दोनों का क्या रिलेशन है एट दिस पॉइंट। प्लीज प्रोसीड। तपे में, तपे में शदीद। मुर्सिम ज्यादा तपा हुआ है जी, मुर्सिम बहुत शदीद तपा हुआ है इस और वक्त। किस बात पे तपा हुआ है? कि यार कि तुम रोहेल के घर में क्या करी थी फ्लैट में? आपका ख्याल है कि मुर्तसिम का इतना तपना जायज़ है? ये छोड़ दें कि मुर्तसिम की टेम्पर क्या होता है, आपको ख्याल है कि जो इतना ज़्यादा फोकस में इज्जत पे हुआ गया वो अच्छा लगा आपको? मैं आपको इस तरह से कहता हूँ कि किसी भी स्पाउस का, मेल और फीमेल, तपना, नाराज होना, गुस्सा करना अपने स्पाउस के लिए जायज़ है। कि आपका स्पाउस मेल और आप रिवर्स कर ले, पिछली बार जब हया आई है मुझसे, उसकी आंख में फूंके मारा था, मीरब का भी तपना जायज़ था, बिल्कुल जायज़ था। जब आपको पता है कि एक लड़की है जो कि आपसे मोहब्बत करती है, आपके लिए डेस्परेट है, आपके लिए इस एक्सटेंट पे जाने के लिए तैयार है कि मतलब वो आपकी बीवी को हर्ट कर रही है, उसको धक्के दे रही है सीढ़ियों से, ऑल ऑफ दैट सबको पता है। आप उसको अकेले ले गए हो और अकेले वहाँ पे उसके साथ हो अपने बेडरूम में, और फिर उसकी आंखों में फूंके भी मार रहे हो,
कौन सी दुनिया की बीवी है जो नहीं हाँ तपेगी? बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं। और इसी तरह आप अगर रिवर्स करें सिचुएशन, ठीक है, नहीं बिल्कुल कि सही है भाई कि आपकी बीवी है, हाँ। आपकी इज्जत है, आपको और बताया आपने उसकी रोहेल की बर्थडे पे से उसको लेके आप उसको आए लेके हैं, आए थे हाँ। और वो सारा इसकी मतलब रोहेल की बर्थडे आपने मीरब की बर्थडे, वो वाला एग्रेशन में एक्सपेक्ट करा था। हाँ। वो जो एग्रेशन था उसने गोली तो नहीं मारी थी ना रोहेल को, मुंह में केक ठूसा था ना, कितना इम्पैक्टफुल था। तो मारा था ना, अभी भी मारा था, उसकी नाक शाक तोड़ दी, अभी 2 एपिसोड तक नाक टूटी हुई थी उसकी। बहरहाल आपका मगर मेरा प्रॉब्लम ये था, दिस इज सीरियस पॉइंट ऑफ कंसर्न, मेरा प्रॉब्लम ये था कि यार आप एक मर्द है, उसको आपने दिखाया कि उसकी माँ जो कि जानती है कि हया की क्या इंटेंशंस हैं, आपने हया को साथ भेजा मुतसिम के कि जाओ बेटा 2 दिन रहो, लेट्स सी हाउ यू बोथ रेजिस्ट ईच अदर। आपने भेजा एंड ठीक है, बीवी को बुरा लगा, बिल्कुल लगना चाहिए था, बट एवरीबडी वाज ओके विद इट। किसी ने ये नहीं कहा मुतसिम को कि तुम्हारी इज्जत कहाँ गई, तुम्हारी गैरत कहाँ गई कि तुम एक गैर औरत के साथ 2 दिन वहां थे। किसी ने नहीं मुतसिम को क्वेश्चन किया। कजन है, फर्स्ट कजन है, ये डिस्टिंक्शन हो गई। नहीं फर्स्ट कजन वो तो नहीं है ना, अपना महरम तो नहीं है ना, महरम तो नहीं है, लेकिन नहीं ये तो आप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं ना। मेरा मतलब है लोग एक्सक्यूजेस बना सकते हैं ना अपने जहन में कि वो कजन है या ये है, नहीं, इट मेड नो सेंस एट ऑल, स्पेशली नोइंग एंड स्पेशली माँ बेगम नोइंग एंड मुतसिम नोइंग व्हाट हयाज फीलिंग्स आर फॉर हिम, टू टेक हर अलोंग वाज वर्स देन दिस वन गोइंग टू रहील्स हाउस। जो साथ पढ़ भी रहे थे, उसने कहा मैं पढ़ रही थी साथ, क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम है। अगर मुतसिम का टेम्पर प्रॉब्लम ना होता और अगर ये पूरी एक बहुत ही डूबियस सिचुएशन ना होती कि वो उसको रोक के उसको अबडक्ट करके लेके गया वो सारा कुछ, तो द थिंग इज़ कि इतनी गैरत की डिस्कशन हुई कि तुम्हारी गैरत, और पूरी जो बकार चाचा ने जो पूरी भेजी कि तुम्हारी सोचो एक गैरतमंद मर्द क्या समझे, nobody had this discussion when Meerab caught them together. That's my only point. They're both wrong, but the values for both man and women are so different. कि वो एक लाइन खींची हुई है, that's not nice. No, I totally agree with you, and that's bad writing. Bad writing, absolutely. कि जब आपने मुर्सिम को दिखाया हया के साथ, तो आपने मीरब को छोटा सा एंगर करते दिखाया और फिर बीच में माई आ गई और वो आपने सिचुएशन खत्म कर दी। बिल्कुल। यहाँ पे आपने उसको लिंगर ऑन किया टू द एक्सटेंट कि आप मुर्सिम कहता है कि यार छलांग मार के अपना प्रूफ करो। आपने उसको बिल्कुल कटहरे में खड़ा कर दिया औरत को, आपने मुर्सिम को तो नहीं खड़ा किया था। आपने अगर आप चलें, ठीक है, ये मान लेते हैं कि आप जो मीरब के ऊपर मुर्सिम का गुस्सा है, ठीक है, तो फिर मीरब भी मुर्सिम पे उतना ही गुस्सा करती ना। मीरब भी मुर्सिम को कटहरे में खड़ा करती, मीरब भी मुर्सिम को कहती कि भाई छलांग लगा के दिखाओ, आप अपनी लॉयल्टी प्रूफ करो तुम मुझे। तो ये इट गोज बोथ। और इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हया ने एडमिट किया कि नहीं किया, कि मैंने कहा था कि नहीं कहा था, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। द ट्रूथ इज बिटवीन द मैन एंड द वुमन। दोनों एक दूसरे की इज्जत है। अगर औरत मर्द की इज्जत है तो मर्द भी तो औरत की इज्जत है। बिल्कुल, उस इज्जत को भूल जाते हैं सब। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इस चीज की। ये तो आमना, आप सही कह रही हैं, बट ये तेरे बिन स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नहीं, ये तो लार्जर इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स, सोसाइटी एट लार्ज, बिल्कुल, बाकी सारे ड्रामे, हर दूसरा ड्रामा, तुम मेरी इज्जत तो तुम मेरी इज्जत तो मियां जो मर्जी करता है। एक तो वी नीड टू ड्रॉप दिस नैरेटिव ऑफ वाइफ बीइंग द इज्जत ऑफ द पूरा खानदान। औरत क्यों लेके चले अपने कंधों पे ऑनर? सब इज्जत है, सब इज्जत है, एग्जैक्टली। और यार मरियम भी इज्जत है। रीडिफाइन करें कि इज्जत किस चीज से आपकी बन रही है। You know? मरियम भी इज्जत है, हया भी इज्जत है, और सबसे ज्यादा तो मुर्सिम इज्जत है। मुर्सिम तो पेट्रियार्क है इस फैमिली का। मुर्सिम के तो बगैर फैसले नहीं होते। आ जाए वापस फिर तो पहुंच गए जी ये दोनों हाफ टक शर्ट के साथ। ये पहुंचे हैं और वो कह चुकी है कि भाई रोहेल सारा, मैं तो वहां से रोहेल से मिलने नहीं गई थी सारी बात। माँ बेगम सुबह सुबह उठी हुई है एज यूजुअल जी, तैयार होके हमेशा। माँ बेगम को भी नाइट सूट में देखा किसी ने? नहीं। माँ बेगम की क्या बात है यार, माँ बेगम इज ऑलवेज टिप टॉप शेप में वो तैयार रहती हैं, बट वो एक पर्दा भी है ना, एक पर्दा और डिकोरम भी है ना। जी जी। हम माँ बेगम को नहीं उस तरह से प्रेजेंट किया गया। उनकी रिस्पेक्ट ऑनर में एक है बात कि उनको नहीं उस तरह से, उनको हमेशा टिप टॉप कंडीशन में दिखाया गया। माँ बेगम भाप लेती है, हमारी अम्मा की तरह देख लेती है भाई कि ये तो क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ है। माँ नेचुरल होती है, उनकी तो एक इंस्टिंक्ट होती है बच्चों को। ना भी अगर उनकी इंस्टिंक्ट होती तो मतलब हाफ टक शर्ट और जिस तरह he was chewing coals। हाँ, chewing coals मतलब क्या है, अंगारे चबा रहा था। अंगारे शोले चबा रहा था मैं। नहीं, अंगारे चबाता हुआ जब मुझसे मंदिर आया अपनी आधी कमीज के साथ। तूने कहा भाई इतनी सुबह सुबह क्या टेंशन, अभी तो बंदे की नींद नहीं पूरी हुई, क्या हुआ? तो वो कहते यार बस आना था वापस, आगे कोई काम था। क्योंकि ये बात सही नहीं है, बिकॉज एक दिन पूरा बीच में वो कराची में रहे हैं। हाँ, बट टाइमलाइन तो हमने एस्टैब्लिश कर दिया। यार ये वो लोग हैं जो सुबह जाके शाम वापस आते हैं, क्या बात कर रहे हैं?
मतलब हमने टाइम लाइन तो माशाल्लाह इस एपिसोड में ना वाह वाह आगे अभी भी और आएंगे, आते हैं, उस जी। पे आते हैं। तो ये उन्होंने कहा यार माँ बेगम कहती डूड क्या सीन है यार तुम लोग हाँ किधर किन चक्करों में। उन्होंने कहा भाई ये आ गए। उन्होंने कहा अच्छा इसने फिर कोई गुल खिलाया होगा, कोई चीज की हाँ, होगी। वो कहती नहीं नहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। बात नहीं है, मुझे वो काम था। मुस्लिम चला जाता है तो वो कहती है भाई तुम आ गई, तुम अपने अपनों को बताए, कराची वालों को बताए बगैर आ गए। उसने कहा कराची वाले क्या, कराची वाले भाई मेरी अपनी आप तो मर्जी कहती हैं थी। ये मेरा घर है तो मैं यही हाँ घर मैं है। यही रहूंगी, मैं अपना जो मुझे इतना तो आप लोगों ने टॉर्चर किया हुआ है उससे थोड़ी हवा लेने के लिए मैं हाँ जाती हूँ वहां से। हाँ अपने गिर्द जो है मेरे ऊपर आ जाती है उसको जी, मैं थोड़ा करने जाती हूँ, और मेरा दिमाग नहीं खाया, मैं जा रही हूँ अपने मैं रूम। जा रही हूँ अपना। यार एक बात है, हाँ अब दो पूछें। नहीं एक एक बात, अब देखें इसमें नहीं जाते कि कमीज आधी टक्ट क्यों थी, लेकिन थी। इस बात में गहराई में ना जाएं, इस बात की गहराई में ही चले जाएं कि एक रात पहले ये लोग पूरे रात का सफ़र करके पहुंचे, बारिश में भी फंसे, और हर पूरे दिन के थकान, पूरा दिन उन्होंने कराची में गुजारा, मार पीट भी हुई उस सेंस में। तो मुझसे से मुझे एक गिला है छोटा सा, यार मुझसे को ना हैदराबाद पहुंच के नहाना चाहिए था। नहाना चाहिए। मुझे बड़ा हुआ, मुझे लगा कि मुझसे कहेंगे कि माँ मैं शावर लेके आता हूँ हाँ और मैं काम पे जा रहा हूँ। हाँ ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उसने कहा कि मैं जरा बंदे आए मिलने जा। बंदे बैड है ये। बैड, हालांकि पैची भी बारिश की वजह से पैची भी हो गया था। हाँ नहीं नहीं ठीक बात है। खान साहब आपसे नहीं हमने एक्सपेक्ट किया हमें था। था हाँ। आप तो वो शख्स हैं, यकीन जानिए कि आप जब कुछ सुन लेके खान साहब आने लगे तो आपकी खुशबू पहले पहुंच जाती है, आप पहुंचते बाद में अपने पे F16 बात लेके वाह वाह, ऐसा ही है, ऐसा ऐसी ही है। है, हाँ ऐसा ही है। F16 की तरह, जैसे F16 ऊपर से गुजरता है तो हाँ, उसकी आवाज पहले आती है। और और मेरा ख्याल है जो उनकी हाफ टक शर्ट थी शायद रस्ते में टायर पंक्चर हो गया हो, हाँ तो टायर भी बदलते रहे हैं वो। इतने गरीब लोगों वाली बात की यार आपने। नहीं थे ना साथ, गार्ड तो नहीं थे, बहुत गरीबों अकेले ही वाली थे ना वो। नहीं नहीं जब तो वो हुलिया उनका गुर्बत वाला ही था। जब वो निकले लैंड क्रूजर पे, हाँ और मैं आपकी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहूंगा, लोगों को लगा होगा कि हसन मिस कर देगा, नहीं मिस करेगा हसन। जब मुर्सिम और मीरब आए हैं, पीछे दूर पोर्च में आपको क्या गाड़ी खड़ी नजर आ रही होती है? लैंड क्रूजर, ब्लैक मर्सिडीज, ब्लैक मर्सिडीज। और पीछे डाला। तो वो पीछे पीछे आ रहे थे उनके। तो ब्लैक मर्सिडीज और डाला खड़ा हुआ था। जब वो वापस पहुंचे हैं, गए वो ब्लैक मर्सिडीज और डाले पे थे, बीच में वो लैंड क्रूजर में आए हैं। और आपको देखा होगा अगर आपकी चील जैसी आंखें हैं जो कि आपकी जो होनी है, चाहिए, जो आपकी हैं, जो कि होनी चाहिए आप लोगों की। जब वो लोग निकले हैं कराची से वाइट लैंड क्रूजर में, तो वो वाला घर भी नहीं था जो वकास का घर है। अब मैं आपको ना इस तो ये लोकेशन की डायनेमिक होती है। ठीक एक है। इन ऑल सीरियसनेस ड्रामा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे शूट कर रहा था, बड़ी मेहनत का काम है। और इस बात को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि एक्टर्स इतनी कंटिन्यूटी मेंटेन करना डिफरेंट लोकेशंस पे, एक ही शॉट को, एक ही सीन को, एक ही सीक्वेंस को 3-3 लोकेशंस पे शूट करना, इट्स अ टफ चैलेंज। एनीवे ये वापस आते हैं, कमरे में जाती है, थोड़ा सा इसको स्पीड अप करते हैं। वो जी, speed फोन up करती करें। है, वो फोन नहीं उठाता, वो कहती है भाड़ में जाओ। इतनी देर में रात हो जाती है। जी दूसरी तरफ हम देखते हैं माँ बेगम हया का उससे कॉन्वर्सेशन होती है। हया अब एक गांव में है, जी और वो कहती भी है वापस आके यार कि वहां पे इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा, बंदा कोई बात करने के लिए कोई नहीं है, इतना वहां पे वीरानी है, बंदा अपने आप मतलब बंदा हाफ मैड हो जाता है यार कि क्या है, किससे बात करूं क्या। आप सबने नोटिस किया होगा कि हया जिस बैल्कनी में खड़ी बात करी है, पीछे नीचे वहां पे रोड पे गाड़ियां आ जा रही हैं। ये मुझसे नहीं है ना, मुझसे ना हो तो हया के लिए वीरानगी हो जाती है। Oh, हाँ डीप अच्छा वो डीप मेटा, ओह हाँ ग्रेट, मेटाफोरिकल ब्यूटीफुल सा। ब्यूटीफुल। आप सुपरफिशियली लेते हैं मुझे चीज़ों को, मैं डेप्थ पागल में, डेप्थ में जाया करें। मैं पागल मैं हाँ पागल नहीं मैं नहीं, डेप्थ में जाया मैं करें पागल थोड़ा मैं सा। पागल हाँ मैं पागल। मैं आपको एक और चाहती हूँ, ये चाहे। सब कुछ होने के बाद और कुछ होता है। और फिर वो कहती है माँ बेगम मुझे बुलाएं यार, क्या सीन है आपका यार, प्लीज वापस बुलाएं। वापस माँ बुला बेगम रहे कहती है अच्छा ठीक है मैं सोचती हूँ, मैं आई कॉल यू। शी I'll लाइक call व्हेन, शी लाइक आई लेट यू नो। I'll let you know। का फोन काट के अजमत को फोन करके कहती अजमत मैंने ख्वाब देखा है कि ये दुल्हन बनी हुई है, आगे तुम खुद समझदार हो, ओके बाय। ओके बाय। अजमत मुझे लगा रिश्ता कराने वाली है। प्रेमिस बन गई आपकी। हाँ जी, ऑफ कोर्स ऑफ तो कोर्स। उसको ये क्यों नहीं कह सकती हया के लिए ढूंढो? ये उन्होंने क्यों कहा कि मैंने उसको दुल्हन मेटाफोर में बात करती है ना, नवाबी खानदान इसी हाँ तरह। ऐसे थोड़ी अपने मुंह से अपनी बेटी की मांगेंगी। ठीक है। हाँ दूसरी तरफ वो जब उसको फोन नहीं मिलता मुर्सिम का, वो सो जाती, कहती भाड़ में जाए, और दिन से रात हो जाता है। दिन से रात। और रात होती तो हम देखते हैं मुर्सिम बेड पे उसी शर्ट में और पैंट में हाँ जी लेटा हुआ है। हाँ जी। तो सवाल आपसे ये है कि अगर ये जोहर के टाइम पे पहुंचे रात तक नहीं नहाया मुझसे, तो ये नहाया क्यों नहीं पूरी क्यों नहीं रात? नहाया? बुरी बात की है मुझसे, या गम में है शायद। क्या लेकिन जो अमीर लोग होते हैं स्पेशली नवाब टाइप, वो तो इस तरह की हरकत नहीं करते। नहीं करते। मुझे तो शक होने लग पड़ा कि इतने अमीर हैं भी मुझे या भी नहीं। शक हो रहा है वैसे ये इस इन्होंने एपिसोड फड़े की मार बात दी पे। कि वो हाँ जमीन वो ये वो फलां। हाँ हाँ। हमने भी आगे से देखिए यार, अमीर जो होते हैं रात के बेशक 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, शावर 4 लेके बज रहे हो, अगर कॉफी चाहिए हो खुद उठ के जाएंगे बनाने। हाँ, सही। नहीं, बेल बजाएंगे, टक हाँ।
यार असली अमीर लोग हैं। वो कॉफी भिजवा दो हमारे इनके घर का रूल है, इनके घर की औरतें कॉफी बनाती हैं। इनका रूल है ये, इनसे इनका प्यार बढ़ता है। इनके घर का रूल है, इनके घर खाली औरतें कॉफी बनाती औरतें हैं। कॉफी बनाती हैं, कॉफी, जुशांदा, इस तरह यखनी, ये सब कुछ। एनीवे, अच्छा रात जी, को कोई प्यार जागता है किसका? मीरब को, हाँ, मीरतसिम को देख के। उसने कमल कहा रात को इसको ठंड भी लग सकती है, बारिश में ये भीग गया था। यार सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, काटें। मुझे एक बात याद आई यहाँ पे, आप मुझे याद आई इस scene आप पे। मुझे क्यों? मैंने देखा कि पीछे जो खिड़की है वो वाकई में पर्दे हटे हुए थे उसके, मैं आपको कहा था, और वो ग्राउंड फ्लोर पे। मैंने मुझे आपकी याद आई। मैंने कहा बे यार ये खिड़की क्यों खुली हुई है और इसके पर्दे क्यों हटे हुए हैं? और वो सुबह उठते और हर वक्त खुले होते हैं। और एक सीन में तो वो खिड़की खुली भी थी बकायदा जी। मैंने कहा यार मच्छर आ रहे हैं, मक्खियां आ रही हैं अंदर, खिड़की क्यों खुली इसकी है? मजाल है कि खान मुर्तसिम खान के कमरे में आए, मक्खी परमिशन के बगैर, परमिशन के बगैर मक्खी और मच्छर भी रुक जाए, रुक जाए। लेकिन मीरब ना रुक सकी। उसने जब देखा कि मुर्तसिम जो है वो ठंड में लेटा हुआ है, अकड़ के, एक अकड़े हुए कुकड़ की तरह उस छोटे से सेटी पे। अब देखना, इससे इनकी पता चलता है कि असल में ये अमीर नहीं है। अगर ये अमीर होते तो 30 किस्तों में अभी तक वहां पे वो यार कोई सोफा ही कंफर्टेबल यार आपको बताया तो था हमने कि नहीं, वो लोगों की नजरों में आ जाते हैं कि यार क्या प्रॉब्लम है। नहीं कहते यार हम रात को हम कडल कर रहे होते हैं, हमें सोफा चाहिए। नहीं नहीं कुछ नहीं। एनीवे वो 2.5 इंच की सेटी पे वो टेढ़े के लेटे होते हैं। तो मीरब जो होती है, वो जो सबसे हल्की चादर होती है ना बिस्तर पे, जो थ्रो होती है, वो उसके ऊपर जाके डाल देती है। और दोबारा मुर्तसिम जो है वो मक्कर मार के पड़ा रहता है लाइक यस्टरडे। और इतने में सुबह हो जाती है। सुबह होती है, वो उठती है, देखती है तो है नहीं, कहाँ चला गया। फिर वो बाहर आती है, फिर वो मुलाजमा से पूछती है मुर्तसिम कहाँ है? कहती खान तो चले गए। कहती कहाँ चले गए? कहती मुझे नहीं पता। तो पता रखना चाहिए ना। अबे क्यों पता रखना चाहिए यार, वो घर की मुलाजमा है, वो खान मुर्तसिम खान है। मतलब हाउ डेयर शी इवन आस्क हिम, हेलो मुर्तू किधर जा रहे हो? खान किधर जा रहे हो यार? खान किधर जा रहे हो? वो मासी मैं जा रहा हूँ, जरा मुझे काम थे। किधर? बैंक जाना है आज? नहीं, हाँ बैंक भी जाना है। खान बता के जाना। खान बता के जाओ। खान वो एक काम कीजिएगा, वो दही खत्म हुआ था। नहीं ये तो इतनी लॉजिकल राइटिंग आगे बढ़ती जाएगी। आते हुए एक पाव दही भी ले आना। खान एक काम तो कीजिएगा यार, वो मैंने अपने जो मेरा बेटा है उसको कुछ पैसे भिजवाने थे, उसने पैसे भिजवाए हैं शहर से, तो वो तो आते हुए पकड़ते हुए निकलवा के ले आइएगा। बहुत डीप एक सीन था, एक इसका बड़ी एक रेलेवेंस थी, इसका एक बड़ी डीप थॉट थी इसके पीछे। जी, मगर जो भी कल हुआ सफर में या रात को, वो सुबह उसका असर उतर चुका था कुछ देर के लिए, कि मीरब जाके अनवर चाचू इमोशनल कंटिन्यूटी आपको लग रहा है फर्क थी? कंटिन्यू फर्क थी, बालों की भी कंटिन्यूटी फर्क थी। हाँ, वो फिर अनवर चाचू से पूरी मुलाकात हुई, अनवर चाचू ने कहा हाउ डे यू, तुम्हारा किरदार ये वो, तुम्हें शर्म मीरब भी जिन कपड़ों में सोई उन्हीं में पूरा दिन लगी रही है, उसने भी कोई चेंज नहीं किया। उसने बाप को कहा कि यार आप कौन होते हैं? बाप ने कहा इनफ। मेरे पे एक बात मुझे मीरब की पसंद आई। हाँ, उसने कहा यार कि सारे सवाल जवाब सब चीजें सब मेरे ऊपर, सारी किरदार कशी मेरे ऊपर, मैं किससे मिलूं वो प्रॉब्लम, मैं किससे बात करूं वो प्रॉब्लम, मेरा बात करना गुनाह, मेरा बात सुनना गुनाह। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डालना चाहूंगी। उसने कहा यार मैं तंग आ गई हूँ सुन के, मुर्तसिम ये, मुर्तसिम की गैरत, मुर्तसिम का ये, मुर्तसिम का वो, आई हैव हैड एनफ, स्टॉप इट नाउ। और गुस्से में वो वॉक्स आउट ऑफ द रूम। निकली। हाँ, नेक्स्ट कट टू सीन। यार मरियम, मुर्तसिम शौक से क्या खाता है? बताना यार मरियम, मुर्तसिम शौक से क्या खाता है? ऐसी कोई चीज बताओ ना जिससे उसका मूड अच्छा हो जाए। ब्यूटीफुल इमोशनल कंटिन्यूटी, ब्यूटीफुल। ये ऐसा लगता है कि किसी एक ही शख्स ने एक ही किरदार के ऊपर ही सब कुछ अपना टाइम लगा दिया। ऐसा ही है ये गेज करने में कि यार सीन बाय सीन इसकी कंटिन्यूटी बहुत रहे। मैं चाहूंगी सर अब आप खाने पे आ जाएं। एक सेकंड आते ना खाने पे? नहीं ना, आ जाए आते ना। मैं एक बात कहनी है कि जब मीरब ये कहती है ना कि यार कि मैं सवाल जवाब, तो मुझे लगा चलो ठीक है फॉर अ सेकंड मैं ये कह लूं कि इसका ये पर्सपेक्टिव था रुहेल से मिलने का कि यार कि वो मुझसे क्या कहना चाह रहा है, बट वो सारे 10 रेड फ्लैग्स हम ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुके हैं। रुहेल से मिलने तो गई भी नहीं थी। उसने क्या कहती है ना कि मैं तो इधर उधर की खाक झाड़ रही हूँ, कि मैं जस्ट वेस्टिंग टाइम। कभी मैं वहां जाती हूँ, कभी यहाँ जाती हूँ। ये बात सही, मुझे समझ आती है उसकी कि मुझे किसी से कोई एफिनिटी नहीं है। मैं सबा को मिलने गई थी अपनी दोस्त को, और मैं उसको भी नहीं मिलने गई थी, मैं तो इधर उधर की खाक छान रही हूँ बस, बहरहाल वो कहती पूछती है तो वो माँ बेगम कहती है, मुझे अच्छा लगा वो सीन, माँ बेगम की एंट्री। माँ बेगम कहती है बिरयानी और खीर, बहुत खीर अगर हो तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। छोटी छोटी बातों में मुर्तसिम खुश हो जाता है। लेकिन खुश करने की जरूरत क्यों आ गई?
वो कहती नहीं मैं खुश तो नहीं करना चाहती, मैं तो वैसे चाहती कि उसका मूड बेहतर हो जाए, विच इज द सेम थिंग। तो कहती है बट ऐसी क्या वजह है कि मूड बेहतर है? नहीं कुछ नहीं। अब इमोशनल कंटिन्यूटी देखें, अभी अनवर के साथ वो तब के आई है फुल सुना के, यहाँ पे आगे वो छुई में और वो पूछ रही है, अब डायलॉग कंटिन्यूटी देखें सर, वो पूछ रही है मरियम क्या खाता है शौक से, ये वो माँ बेगम कहती है, वो ये कहती है खाना तो मैंने चढ़ा दिया, अच्छा मैं जाके जरा चेक करती हूँ। ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। फिर क्या होता है जी, किचन में आ जाते हैं, किचन में वो काम करती है। रायता तो बनाया नहीं, मुझसे माने वाला होगा, बेचारी प्याज काट, रायता बनाओ, प्याज कटने शुरू हो जाते हैं, प्याज काटना वो शुरू कर देती है। वैसे वो बादाम काट रही होती खीर की गार्निश के लिए, मगर प्याज भी बहुत काटे हैं उसने, तो वो रोई भी है बेचारी प्याज काटते हुए। तो वो मुर्सिम देख के जाता है, मुर्सिम शार्ट हो जाता है। कट टू हम देखते हैं वो बड़ा खाना सजाती है, कैंडल्स जलाती है, सारा कुछ करती है। आपका खाने से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपसे एक सवाल, मैं आप खाने को छोड़ें, आप कैंडल्स मुझे पूछें, आपके 8 घंटे वो कैंडल्स बर्न आउट कैसे नहीं हुए? मुझे आई वांट टू नो ये कौन सी कैंडल्स थी। ये मैं इस पे आता हूँ, कम हुई है, बर्न आउट नहीं हुई। इस सीन पे मैं आता हूँ, मुझे अच्छा लगा ये सीन। लो जी, वो खाना लगाती है, सजाती है, कैंडल जलाती है और सब कुछ हो जाता है। एंड आई वांट टू हियर गिव क्रेडिट टू सिराज भाई कि वो उन्होंने शॉट लिया, मीरब बैठी हुई है और कैंडल जल रही हैं। कट टू एकदम ट्रांजिशन आई, अगला शॉट आया, मीरब वहीं बैठी है, अब थक गई है और कैंडल्स कम हो गई जी। तो 8 घंटे चलो उसने एग्जैजरेटेड कर दिया, जो भी कर दिया, बट द फैक्ट कि उन्होंने कैंडल्स को जो ट्रांजिशन डाली एक शॉट से दूसरे शॉट, ये बताने के लिए कि वक्त गुजर गया, उसका ये था कि ठीक है कैंडल वो बड़ा खूबसूरत था। लेकिन सर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी इस चीज पे कि अगर 8 घंटे से मीरा बैठी है, अगर आप सोचें कि अगर उसने 7 बजे भी खाना लगा दिया है, 7 बजे, तो 8 घंटे कितने होंगे? 8, 9, 10, 11, 12, 1, रात के 3 बज रहे होंगे जब मुर्सिम घर आया है। इट्स प्रीटी लेट। मैं आपसे एक दूसरा जो सवाल पूछना चाह रहा था, आपने किसी के लिए खाना बनाया जी, चले हैदर साहब के लिए बनाया जी, हैदर साहब आए नहीं, वो कह रहे हैं जी मैं 8, फोन पे आपकी बात नहीं हो रही, लड़ाई नाराजगी कुछ हुआ, खाना तो खाना आपने बना दिया, आपने बड़ी मेहनत की है, आप उसको सजा भी देंगी टेबल के ऊपर? नहीं, टेबल के ऊपर तो सब सजाएंगे ना, जब पों पों टू टू पी पी कुछ हुई है, कोई पता चला है, ये इतने उसके गार्ड्स हैं, किसी से पता करा लो खान साहब किधर है, घर आने की वजह कितनी देर 5 मिनट दूर हो, मुझे बता। बख्तू तुम्हें हमने डाला है स्क्रिप्ट में, इसीलिए डाला है, इन्हीं कामों के लिए डाला है कि तुम मुर्सिम खान साहब के साथ रहो। बट वो जब से खान साहब ने पूछा बख्तू किधर गया, तब से बख्तू का कोई अता पता नहीं कि बख्तू किधर है। लेकिन बख्तू का कोई डेप्यूटी होगा, कोई और होगा, कोई भी। और आप देखिए बड़ा यहाँ पे सीन सेट हुआ है, मीरब इज वेयरिंग रेड, वेरी सिंबॉलिक, मुस्लिम इज वेयरिंग ब्लैक, मुस्लिम इज वेयरिंग ब्लैक, मौसम अच्छा है, खाना है, मीरब ने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ है, फूल हैं, ये बड़ी सेज सजने वाला माहौल बन रहा है। और मैंने डिशें गिनी, वाकई में यार अच्छा स्प्रेड था, कुछ 4, 5, 6 डिशें बिल्कुल थी। बिरयानी अलग थी, प्याज की और टमाटरों की 2 प्लेटें नहीं है मीरब, क्योंकि उसने खीर भी पहले रख दी, ये नहीं इसने किया कि खीर को फ्रिज में रहने दे, वो खीर गर्म हो गई होगी, और 8 घंटे पड़े भी है, 8 घंटे, चलो आधा पौना घंटा नहीं आया, 2 घंटे नहीं आया, सो गई ना फिर मासूम, 1.5 घंटा नहीं आया। हाँ। घर के बाकी मुलाजिम बोले मीरा बीबी हम ये अंदर रख देते हैं, मुलाजिम तो बेकार है, ये हमें एस्टैब्लिश 2 किस्म में हो गया है इनके पास, तो मैं तो कहता हूँ ये असल में गरीब लोग हैं, ये फ्रॉड है ये। देखें अब मेरी बात, इतनी देर खाना रखा रियलिस्टिकली लॉजिकली आप सीन देखें ना, सीन में आपने दिखाया कि 8 घंटे तक इतना खाना पड़ा हुआ है, हालांकि 8 घंटे तो नहीं पड़ा होगा जो असल में रखा होगा खाना, कितनी देर शूट कर, लेकिन एक एज अ व्यूअर आपको फील होता है यार कि ये तो खाना बासी हो गया होगा, इतना अच्छा आपने एक शॉट लिया, कैंडल्स यूं से यूं हो गई, खाना ना होता वहां पे तो क्या होता? लो जी मुझसे आ जाता है, मुझसे आ गया, फिर अंगारे चबाता हुआ। हाँ मरियम कहती है 8 घंटे से वेट कर रही है, आप भाभी आपका मीरब आपका वेट कर रही है भाई, 8 घंटे से उन्होंने आपके लिए पूरा दिन खाना बनाया है, तो उसने कहा ओके। इतने में मीरब उठती है, दिखती है, मुर्सिम नहीं, वो कहता है मीरब, हाँ वो कहता है मीरब, उठ के जाती है, और फिर वो कहता है कि तुम रोहेल के साथ थी, क्या कहता है? नहीं, फिर वो कहता है कि कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, कहता है मैं खाना खा के आया, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं, देखिए तुम्हें भूख नहीं है, तुम खाना खा के आए हो, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे पे तपे हुए हो, तुम खाना रोज तुम घर पे खाना खाते हो, आज तुमने बाहर से खा, मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं, प्याज काटा है, रोना भी मुझे आया है, और तुम कह रहे हो तुम बाहर से खाना खा रहे हो, शेम ऑन यू मुर्सिम, शेम ऑन यू। ओह आई एम सो सॉरी। वो आगे से क्या कहता है? सार्कास्टिकली, ओह आई एम सो सॉरी, तुमने प्याज काटा। हाँ वो आगे से कहते हैं सो सॉरी। अच्छा मुझे समझ नहीं आया, और भी चीजें काटी होगी, टमाटर काटा होगा, प्याज काटा होगा,
और क्या क्या धनिया काटा, प्याज से रोना आता है ना। हाँ, तो उसने कहा रोना रोई हुई, उसने कहा उसने ये कहा कि मैंने अपने लिए कभी चाय तक नहीं बनाई, चाय का कप नहीं बनाया, तुम्हारे लिए मैं प्याज काटा, रोई, सब कुछ हो, कहता है आई एम सो सॉरी। आगे से फिर वो उसको कहती है कि यार बस कर दो, खत्म करो बात, कहता है, और कहता है मुझे नहीं, वो चला जाता है। फिर वो घूमता है, कहता है तुम्हें अंदाजा है कि वो आधा घंटा जब तुम रोहिल के फ्लैट पे थी मेरे ऊपर क्या गुजरी? यार मैं उससे नहीं मिलने गई थी रोहिल से, फॉर गॉड सेक इस बात को खत्म करो। यहाँ पे गिरबान नहीं पकड़ती उसका? नहीं, वो कहता है कि जैसा है जो है चलता रहने दो, खुदा का वास्ता है ये जो तुम कर रही हो ये सब चीजें ये छोड़ दो, जस्ट लेट इट बी। तो फिर वो उसको ऐसे गिरबान से पकड़ती है, इट्स वेरी गुड सीन। गिरबान से पकड़ती है, उसको कहती है नहीं छोड़ सकती ऐसे, मेरे किरदार पे जब उंगली उठेगी तो मैं नहीं छोड़ सकती। वेरी वेल परफॉर्म बाय यमुना। आंखों में आंसू लेके कहती है कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं कराची सभा से मिलने गई थी, मैं रोहिल से मिलने नहीं गई थी, इतनी बड़ी मैंने क्या गलती कर दी है, और अगर मिलने भी गई थी तो मेरा दोस्त है कॉलेज का, उसके साथ मैं चली गई मिलने, तो क्या ऐसा मैंने कर। अब यहाँ तक सब लॉजिकली जा रहा था, वन वुड एक्सपेक्ट कि यार कि ठीक है इतने प्यार से वो समझा रही है, शी इज मेकिंग ऑल द एफर्ट, आंखों में आंसू लेके खड़ी हुई है, मुर्सिम जैसा बंदा जो उससे मोहब्बत करता है वो कहेगा कि ठीक है यार ओके। अगर नहीं भी कहेगा तो कहेगा कि मेरा जस्ट फॉरगेट इट, या वो भी यार कि डोंट मीट हिम अगेन, क्यों, तुम जरूरत क्या थी तुम्हें जाने की, उसकी फीलिंग्स को मत तुम आगे और बढ़ाओ। ये नहीं कि उस पर डाउट करे, बात खत्म हो जाती। कहता नहीं, कितना बड़ा है कितनी छोटी बात है, आओ मैं तुम्हें बता, हाथ पकड़ के उसको लेके छत पे चला जाता है और कहता है यहाँ से जम मारो। ऑल अब सीरियस कॉन्वर्सेशन, हर तरह की लॉजिक, हर तरह की अकल, हर तरह की कॉमन सेंस, हर तरह की क्या और क्या चीजें हैं जो रैशनल को आप एक डब्बे में बंद करके उठा के समुद्र में फेंक दें, फिर भी आपको नहीं समझ आएगी कि इसकी क्या लॉजिक थी। ये उतना ही सेंसलेस सीन था जितना थप्पड़ था। लोगों ने बड़ा कहा कि नहीं जितना नहीं था उतना ही था, उससे ज्यादा था। वो तो थप्पड़ मारा, ये तो कहता जम मार के मर जाओ। नहीं, और बात ये कि वो जो चढ़ रही है यार, वो उसका पाँव भी फिसल सकता है, वो गिर भी सकती है, she could just lose her balance और she could just jump and not wait for him to think कि कहूँ कि ना कहूँ, ये तो वाकई ऊपर चढ़ गई है। और नहीं, for him to like slow mo spread out his hand, हाँ, extend his hand के लो भी मेरा हाथ ले लो। अच्छा मेरा, she could just get up and jump, she could fall, she could her slip। सारी बातें छोड़ दें, why the hell would Mursim ask her to do that? Why the hell would he ask her to do that? और उसके जंप करने से ये कैसे साबित होता है कि वो सच बोल रही है? मैंने बहुत सोचा कि इसकी मुझे लॉजिक समझ में नहीं थी, कोई लॉजिक ही नहीं थी, so I don't even want to waste my time on it। वो जंप नहीं करती। बात ये है कि unfortunately the writer keeps destabilizing मुर्तसिम। आपने एक अच्छा भला किरदार बताया है, फिर आप ऐसी चीज डाल देते हैं कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार मुझसे में टॉक्सिक ट्रेट्स हैं। वो जो आपने स्पीच अपनी दी थी पिछले पूरा हफ्ता, वो सेंसिटिव हो रहा है, उसके बड़े अंदर के इमोशंस नहीं, उसमें ये साबित हो गया कि मैंने बकवास की थी बिल्कुल। तो मेरा जो ये बैठा हुआ ये उल्लू, क्या मैं कहूँ, ये जो मैंने जब बकवास की थी कि सुन ले मेरी बात, हाँ। उस वक्त तो बड़ा आर्गुमेंटेशन और कमेंट सेक्शन में सारे शुरू हुए थे। नहीं मैं तो नहीं ना नूरा मखदूम की तरह सोच रही, मैं तो अपनी तरह सोच रही हूँ कि जो बंदा आप देख रहे हैं, एग्जैक्टली आपको ये बोला था, ये आपकी सोच है, दिस इज योर। अगर आपने लिखा होता तो मैं कहता आप सही कह रही हैं। मैं अपने दिमाग से ड्रामा, भाई राइटर की नहीं है ये सोच, डायरेक्टर का नहीं है ये विजन जो आप लोग बना रहे हैं। आप लोगों की जो बातें हैं, आप लोगों का जो एक थॉट प्रोसेस है वो आपका है, दैट्स ग्रेट। आप वैसे शुगल के लिए आपस में बातें कर लें कि यूं होना चाहिए था, बट ये मत इम्पोज करें राइटर और डायरेक्टर के ऊपर कि यार कि उनकी ये थॉट है, उनकी नहीं है, कोई लॉजिक और थॉट नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ वही सीन था कि अगर ये वेस्टर्न फिल्म होती तो दिस सीन वुड हैव एंडेड विद अ किस, and it almost did. This scene would not have happened in another film. Why would it made no sense. The kiss or whatever would have happened नीचे downstairs. Yeah. And they would have had dinner. Yeah. अच्छा, इसके बाद होता क्या है? मीरब को कहता है कि तुम वादा करो कि तुम आज के बाद रोहिल को नहीं मिलोगी। हाँ. ये वो मीरब है जो इतना डेस्परेट, उसको आप डायलॉग पे गौर करें, मीरब कहती क्या आगे से फिर? मीरब कहती है वादा करने से मर जाना बेहतर है। मेरा ख्याल था ये कह के वो छलांग मार देगी। I really thought so, मैंने कहा शिट ये तो छलांग मारने लगी है कि शीज़ कहेगी वादा करने से बेहतर है मैं मर जाऊं। ऐसा नहीं है। कहती वादा करने से बेहतर है क्योंकि बंदा मर जाए तो ना वादा रखना पड़ता है ना कसम पूरी करनी है, और ये कह के वो वॉक ऑफ कर जाती है। She walks off. And you're like, what? What the hell? Like she made food for him for 8 hours. अभी उसको कन्विंस करना चाह रही है। Now she's just walking away and walk away कर जाती है और नीचे आके कहती है खाना हटा दो, और वो आके क्या कहता है?
नहीं मुझे भूख है, मैं खाना खाऊंगा। अब मुझे भूख है, जाग जाती है ना भूख उसकी। अब मैं खाना खाऊंगा। यार आप सोचे ना, तो बड़ा डीप सीन था यार मैं नहीं सोचे, आप जा नहीं रहे वहाँ, ये बड़ा डीप सीन था। एकदम वो कहता है मुझे मुझे भूख है, मुझे भूख है, मैं खाना खाऊंगा। मैं कहती फिर अकेले खाओ बैठ के मैं चली सोने, टाटा। आमना जी पता है इतना absurd है ये, जी। absurdity का ये लेवल है कि मेरा ऑनेस्टली रोस्ट करने का भी नहीं था दिल चाह। ये तो 2 एपिसोड्स गो फ्रॉम absurd टू absurd। बहुत मतलब हाँ, इतना मुझे अजीब, क्योंकि मैं ना वो सीन जब इनका हुआ मीरब और मुर्सिम का, जब ये छत पे उसको लेके आए, उससे पहले मैंने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त है यार, वहाज और यमुना की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी सीन में, दोनों के एक्सप्रेशंस बड़े जबरदस्त थे, केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री हम लोग करते रहते हैं, दैट वाज एट फुल प्ले इन दोस सीन। बट देन ही वुड टेक हर एंड जंप, फिर वो कहेगी मैं जंप नहीं मारी, मैं रोहेल से ना मिलो, मैं रोहेल से मैं मिलूंगी डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, खाना हटा दो। दिस कुड हैव बीन सच अ ब्यूटीफुल सीन। वो खींच के चलो ऊपर लेके जाता, कहता चलो मेरे साथ, फुल मून होता, उसका हाथ पकड़ता और कहता कि यार मुझसे वादा करो तुम आइंदा नहीं करोगी, मुझसे बर्दाश्त से बाहर है ये बात। या ये कहता मैं तुम्हें इतना प्यार, यहाँ पे डिक्लेयर करता उसको, कहता मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ एंड आई ट्रस्ट यू, एंड आई ट्रस्ट यू। लेकिन तुम्हें कुछ हो सकता था, तुम जिस भी नहीं ये ना भी कहता कि तुम्हें हो सकता था, कहता आई ट्रस्ट यू, बट आई लव यू सो मच, आई कांट सी यू विद अनदर मैन, प्लीज डोंट डू दिस अगेन, डोंट ब्रेक माय हार्ट अगेन। और ऊपर फुल मून होता, हल्की हल्की बारिश भी हो रही होती, और हम कहते हैं ओ माय गॉड, ऐसा ही लेकिन यहाँ सिर्फ ये एंड वाला पार्ट हुआ क्या ये आऊ करती हुई मेरे बंदर चली जाती है। नीचे जो मेड होती है मारी भी मैं ये मेड बेचारी 8 घंटे से किसी ने ये नहीं कहा कि खाना फ्रिज में रख दूं या कह यार तू सो जा जाके, मैं खाना रख दूंगी। अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ, सबसे जो इम्पोर्टेंट इस बात में मुद्दे में चीज हुई है, वो मारी भी आती है, मैंने पहले तो लगा मारिया भी आ गई नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, जस्ट एक बात हुई तो मारी भी जब आई, मारी भी तो वो कहता है मुझसे उसको कि जाओ मैं खा लूंगा। मैंने कहा मारी बी को जितनी तनख्वाह पे हमने रखा हुआ है उसको इतनी शर्म नहीं कि खान में आपको खाना गर्म कर दूं, ये भी तक उसने ना बोला। मारी बी को पता है, शी नोज फुली वेल, यार मारी बी बड़ी तेज है। वो कह रही कि सुबह से खान अंगार चबा रहा है वो मुंह से फूंक मारेगा खाना गर्म हो जाए, वो डायनासोर की तरह, डायनासोर ड्रैगन की तरह वो सुबह से अंगारे छुपा रहा है, उसके मुंह में खाना जाएगा, खाना गर्म हो जाएगा, खाना गर्म हो जाएगा। मुझे क्या जरूरत है, खाना तो गर्म ना हुआ नहीं। और मुस्लिम ने पता नहीं खाया ना खाया, 12 एपिसोड यहाँ पे खत्म हो गई। अगली एपिसोड को जल्दी करेंगे, मैंने बाल कटाने जाना है। अगली एपिसोड में जी कट टू वापस आप पहुंच जाते हैं। अच्छा ये बड़ा पिवटल मोड पे हुआ कि इनका ये आपस में है। अगली एपिसोड शुरू हुई है, 20 मिनट तक मैंने नोटिस किया 20 मिनट तक मेरे मुर्सिम का सीन ही नहीं आया, उनकी इंटरेक्शन नहीं आई। ये ज्यादा जरूरी चीज थी ना कि मीरब और रोहेल का सीन होता, आप समझे नहीं। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। दिस वाज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, मीरब की इस पूरी एपिसोड में इंपॉर्टेंट नहीं था मीरब उसका रोहेल का सीन होना, अगले हमें जाके पता चला कि अभी तक रोहेल उधर ही पड़ा हुआ है और पड़ा हुआ है वहीं पे, मकर मार के उठा नहीं वो। इनको आए एक पूरा दिन हो गया है, ये चले गए, सब कुछ हो गया और अब हमें पता चला। अब जी रोहेल जो है वो सबा से फोन कराता है, और मीरब की राइटिंग पे भी यार आफरीन है। मैं चाहती हूँ नूरा मखदूम को एक अवार्ड दे दें राइटिंग का इस सीन पे, या मीरब का कैरेक्टर लिखने पे उनको अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसा बेहतरीन कैरेक्टर लिखा है। एक दफ़ा वो औरत, यार मीरब इज अ टीज एक्चुअली, शी टीजेस मेन, शी डज दिस अ लॉट। ये नहीं कह रही उसको कि आई डोंट लव यू, ये नहीं कह रही कि मैन बगर ऑफ, यू नो हमारी ये रिलेशनशिप नहीं है, पता नहीं मैं मिल सकूंगी, पता नहीं मैं मिल सकूंगी थी, प्यार है या नहीं है, तुम मुझे आइंदा फोन नहीं करोगे। अरे यार स्टूपिड इडियट, उसको बोलो आई डोंट लव यू, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू, गेट ऑन विद योर लाइफ मैन। नहीं मुझे तुम्हारी फिक्र है, सबसे ज्यादा नुकसान रोहेल तुम्हारा होगा, मुर्तसिम आइंदा तुम्हें मार देगा, सोचेगा नहीं वो। रोहेल आगे से क्या कह रहा है, रोहेल आगे से क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? लो जी यहाँ पे एक तरफ मुर्तसिम एक तरफ रोहेल जी, वो कह रहा है कि जो मुर्तसिम है उसने तुमसे सब कुछ छीन लिया जी, तुम्हारा ख्वाब, तुम इतनी ह्यूमैनिटेरियन थी, तुम्हारी एक ड्राइव थी, एक पैशन था, लॉ करने का, वकील बनने का तुम्हें शौक था, तुम्हारी आंखों में सपने सजाए, अपने कदम बढ़ाए, तुम जा रही थी अपनी मंजिल की ओर, जा रही थी, मैं तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हें आगे लेके जा रहा था। मुझसे वो शख्स है जिसने तुमसे सब छीन लिया, तुम्हारा जज्बा छीन लिया, तुम्हारा पैशन छीन लिया, तुम्हारा एम्बिशन छीन लिया, तुम्हें अपने साथ जंजीरों में जकड़ लिया। क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं। मेरे पास क्या है? माँ। वाइट बोर्ड,
मेरे पास है वाइट वाइट बोर्ड, बोर्ड। वो वाइट बोर्ड जिस पे मैंने आधी तुम्हारी तस्वीरें लगाई है, आधी अपनी तस्वीरें लगाई है, फ्यूचर प्लानिंग की हुई है अपनी। एक्चुअली ना ये जो है ना रोहेल और मीरब, ये दो जिस्म और एक जान एक है। जान इनके ना जो दोनों को मिला के एक दिमाग बनता है, एक दिमाग। ये बात इसमें से कोई है नहीं। इसमें ना दोनों में एक अनडिटेक्टेड मेंटल डिजीज है इन दोनों को भूल जाने की, अनडिटेक्टेड। नो डिसरिस्पेक्ट टू ऑफ मेंटल कोर्स हेल्थ नॉट, पेशेंट्स, नॉट एट ऑल, बट but ये this is- अनडिटेक्टेड है। ये बिकॉज है। मैं क्यों ये बात कर रही हूँ, रोहेल क्या कहता है सबा को, कहता है कि सबा कहती है यार रोहेल इसको पीछे छोड़ दो, उसकी शादी हो चुकी है। कहता है शादी हो गई है सबा, लेकिन वो अभी भी मियाँ बीवी नहीं उसने है। हाथ लगाने नहीं दिया। उसने अपने आप को हाथ नहीं लगा मेरा दिया, वो मेरा वेट कर रही है। मैं सदके जाऊं रोहेल की, दोबारा मारी जाऊं मैं रोहेल की। वो मेरा इंतजार कर रही है, उसने मेरे लिए अपने आप को बचा के रखा है। और वो भी उसको ऐसे से हाथ बड़ा वियर्ड से उसने किया। हाँ ठीक है, सबा ने जी। वो कहती है मीरा मुझे आज के बाद कभी फोन मत करना, फोन मत करना, ब्लॉक नहीं करती नंबर। नहीं। फिर क्या होता है, मुझे फिर वो बाहर आती है। दिमाग खराब हो गया। अब माँ बेगम कहती है दुपट्टा पहना के जाओ, वाइट हया को दुपट्टा ले आओ। पहना के, मैंने कहा जितने को मर गया है कि उसको सफेद चादर उड़ा रही हैं, कहती तू तो बेटा जा गाँव हया को लेके हया आ। को तुम लेके आओ। मैंने कहा ना देयर इज नो लॉजिक टू एनी राइटिंग इन नथिंग, नन ऑफ दिस मेक्स एनी भाई सेंस। क्यों लेके आई है हया मरियम को? क्यों ना लेके आए, हैं? मरियम क्यों ना लेके आए, मरियम ना लेके आए, ये बख्तू क्यों क्यों ना लेके आए? बख्तू ड्राइवर क्यों ना लेके आए? जो लेके गया था वही लेके आए। वही तुम लेके, वो कहती लेके मैं आओ। क्यों लेके आऊं? सही पूछती भाई मैं क्यों लेके आऊं? आपको पता ना उसने मेरे साथ क्या अब कोई किया? ना कोई फैन बड़ा अच्छा निकालेगा सीन है, ये logic। पॉइंट नोट करें। वो कहती मैं क्यों लेके आऊं? आपको पता ना उसने मेरे साथ किया, मैं उसको क्यों लेके आऊं? हाँ कभी कभी ये पॉइंट नोट करके रखें, मैं इस पे आने कभी लगूं। जो मीरब की लॉजिक आती है तो उसने बोला हाँ मैं इस पॉइंट पे आऊंगा दोबारा। ये पॉइंट आप सबने नोट करके रखना अपनी अपनी कॉपियों में, ठीक है? आप नोट करेंगे। वो कहती है मैं क्यों लेके आऊं, क्यों क्यों? कहती नहीं तुम जाओ। वो चली जाती वहां पे जाती है अपना वो अपनी माई को कह रही होती है, क्या नाम है इसका, हया, कि देखो खान आए हैं मुझे लेने, खान आ गए हो। वो अपना प्रैक्टिस कर रही होती है झूठ, वो इतनी देर में मीरब आ जाती वहां पे। अब लव टू एंड शाउट आउट टू माई। माई वहां पे पूरे जो है उसको 101 देती हैं इसके ऊपर कि जो खान और खानी का जो पावर और डायनामिक और जो रिश्ता है वो कितना इम्पोर्टेंट है। वो कहती है ये खान की खानी है हमारी मीरब बीबी। बताती है, नाम भी बताती है, पोजीशन भी बताती है। वो कहती है कि होगा वो जो ये चाहेंगे। तो आप अपने बकवास जो है अपने पास रखें। खानी आप बताएं आपको क्या चाहिए। खानी कहती है कि एक गिलास पानी, ठंडा पानी ताकि इसको हम ठंडा रखें, और मेरे लिए एक कप चाय। ये सारी आपस में कॉन्वर्सेशन होती है। कट टू वो वहां पे बैक हैदराबाद। मरियम आगे से कहती है कि आपको भी अम्मा बुला रही हूँ। कहती है मैं आती हूँ। वो ऊपर चली जाती है, इसको कहती है सर पे दुपट्टा कर लो और तुम जाओ वहां पे। क्यों करोगे, तुम मुझसे बैठे, माँ बेगम बैठी। कहती है ओके व्हाटएवर। जाती है जी वहां पे। कट टू वी आर इंट्रोड्यूस टू हारिस वहीद, हाँ जी, जो कि आप पोटेंशियल बेचारा जलील होने के लिए, और सीमी पाशा साहबा वो वहां पे एज हयाज प्रोस्पेक्टिव मदर इन लॉ एंड हस्बैंड बैठे होते हैं। सीधा डील हो जाती है जी, हमें तो लड़की पसंद आ गई है, लो जी मुंह मीठा करो, टक 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 सारी सिचुएशन। हया मुर्सिम को कहती है मैं तो शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं करना चाहती। मरियम बल्कि कहती है हया को कि जाके तुम नहीं करनी अगर शादी तो तुम जाके बोलो। मरियम इसके पास जाती है, हया मुर्सिम के पास, मैंने शादी नहीं करनी। मुर्सिम कहता है नो नथिंग डूइंग, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, कुछ नहीं हो सकता। मीरब सुन लेती है पीछे से कॉन्वर्सेशन। $1 मिलियन दूंगा, $1 मिलियन रुपए नहीं, $1 मिलियन दूंगा जो मुझे ये बात बता दे कि क्यों मीरब मुर्सिम को जाके ये कहती है कि हया की शादी मत करो, हया को शादी नहीं करनी। अभी स्टैब्लिश कराया है 2 मिनट पहले कि वो माँ बेगम को कह रही है उसको क्यों बुला रही है यार, आपको पता नहीं उसने मेरे साथ क्या किया है। शी वॉन्ट्स हया गॉन आउट ऑफ हर लाइफ, आउट ऑफ मुर्सिम्स लाइफ, एंड शी नोज दैट शी इज डेस्परेट फॉर मुर्सिम। लेकिन and she's like नहीं उसकी शादी ना ह्यूमैनिटेरियन है मेरा यार, मेरे सर पे मारे और उसके भी सर पे मार ले। मैं नहीं रोस्ट करूंगा। ह्यूमैनिटेरियन की ह्यूमैनिटेरियन है वो कहती है कि नहीं यार ऑल सेड एंड डन, बेचारी जो है ना इसके साथ जाती नहीं होनी चाहिए। शादी के मामले में आके हो जाती है यार। नाइला के लिए भी उसने जंग लड़ी थी, यही बात। वो तो अच्छा लगा। माई इज आउट ऑफ दैट जोन नाउ। माई का वो जो सदमा खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र। माई को स्माइल करते देखा, मेरी जान में मेरी जान में जान आई कि माई स्माइल करना शुरू करती है। मुझे टेंशन हुई थी कि माई की थेरेपी करानी पड़ेगी, इतना उनको सदमा हुआ। बट मैं सीधे से यहाँ पे बात करना चाहूंगा। मैं थक गया हूँ ये कह गया कि देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो लॉजिक।
अब और वो क्यों मीरब जितनी मर्जी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन हो जाए, हया ने जो मीरब के साथ किया है वो कोई आम छोटी बात नहीं है यार। उसके ऊपर जादू टोना तो चलो, ये अगर मीरब को नहीं भी पता कि मेरे ऊपर जादू टोना कराया है, बट जिस तरह से वो उसके शौहर को उसकी आंखों के सामने छीनने की कोशिश करती है यार, उसको सीढ़ियों से गिराया उसको तकलीफ पहुंचाती है, जेन्युइनली उसको तकलीफ। व्हाई वुड शी नॉट वांट हया टू गेट मैरिड? Hassan, there is no logic in any of the writing. You don't look for logic. You will stop enjoying it. एंड फॉर वन सेकंड, अगर वो जो लड़का है, अगर वो अच्छा रिश्ता ना होता तो मैं कहता चलो ठीक है, हया के साथ कोई बहुत ज्यादती होने जा रही है तो मीरब का ह्यूमैनिटेरियन जाग गया है। She doesn't even know who the other guy is. Yeah. For all she knows is बहुत अच्छा रिश्ता है, और लग ऐसे रह के बहुत अच्छा रिश्ता है। Why would she not want Haya to get married? Yeah. It makes no sense. Then what? So don't look for logic, my friend. Don't look for But I don't want to roast it anymore. No, you have to roast it. I found it tedious. Honestly, these 2 episodes were tedious to watch, Amna. Tedious. I really enjoyed them because there's such a suspension of logic. आप logic ना ढूंढें बिल्कुल भी। नहीं तो सस्पेंशन ऑफ लॉजिक करके या तो मीरब और मुस्लिम के हमें सीन दे रहे हो तो मैं एंजॉय करूं। अब आपने उसके बाद जो पूरा एक यार दिया ना, पूरा कॉफी का पूरा सीन था, क्या बात कर रहे हैं आप? आप जोन में रमजान में जा नहीं रहे हैं, सीन तो बहुत है सर आपके पास। मैं इस जोन में इसलिए नहीं जा रहा कि ये जो अब्सर्डिटीज का लेवल इतना बढ़ गया है कि मुझे अब वो जो मैं एंजॉय करता था ना, क्योंकि स्टोरी तो बीच में कुछ भी नहीं है ना, थ्रेड बेयर है बिल्कुल। और मीरब और मुस्लिम के कितने आप हमें सीन देंगे जिसपे हम आपको absurdities वो डाल रहे हैं। And by the way, when I say absurdities, I don't mean comedy of the absurd. This is not that. This is not Waiting for Godot. This is not that. This is just stupid comedy. It's stupid writing. It's very bad writing. It's bad writing. अब मुझे एक बात बताएं। When I say absurd, I don't mean the comedy of the absurd. इतना बड़ा घर है। हाँ, इतना ही बड़ा घर है जिसका हम बाहर एक एरिया है पूरा, गार्ड, नौकर, चाकर, पाकर, टाकर, लाकर। मैं कैसे ये बात मेरे दिमाग में कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे, एक गैर मर्द इस तरह के घर में जहां की खवातीन का उतना पर्दा और वो रिस्पेक्ट और उनकी सैंक्टिटी है, एक बंदा उस लड़की के बेडरूम में पहुंच गया और वो भी खिड़कियां खुली हुई थी, फिर से पर्दे भी खुले और दरवाजा भी नहीं लॉक किया। कैसा यार, मतलब ये क्या है? मतलब मैं क्या कहूँ फिर, मैं मतलब मुझे नहीं समझ, मैं क्या इसके बारे में मैं क्या कहूँ। और ये बात भी छोड़ दें कि वो कैसे पहुंच गया। ऑब्वियसली वो पहले आता रहा, हमें एस्टैब्लिश कर लिया, पिछली बार किचन में जो साया देखा था वो यही था, मलिक जुबैर था ये जो वो नहीं। मरियम जी, जो कि अभी तक आप भी तारीफ कर रही थी किरदार की भी, कि यार कि किरदार अच्छा लिखा गया, सेंसिबल रैशनल एक किरदार है जो कि सबको अकल दिला रही है। ये वो नहीं है, दिस इज नॉट फार-फेच्ड फॉर मरियम, इट्स नॉट फार, नॉट एट ऑल। मिलने का नहीं मैं कह रहा, घर में अपने बेडरूम में एक लड़के को बुला लिया उसने। इट्स, आप कुछ भी कह लें, दिस डज नॉट ऐड अप। मरियम मिलेगी, बाहर जाके मिले, कहीं पे भी मिले, मतलब अफेयर चलाना इसका इज नॉट अफेयर, नहीं, अपने बेडरूम में रात को एक मर्द को अपने घर में बुला लेना, यार ऐसा मैं मान ही नहीं सकता मरियम इस तरह क्या करे। रामलीला नहीं है, आपको ख्याल है? रामलीला आप सोचे ना, जिस तरह के घर में उसकी परवरिश हुई है, जिस तरह की उसके भाई का रोब और दबदबा है, जिस तरह की उसकी माँ है, और इतनी वो डरी भी होती है कि कम से कम दरवाजा लॉक कर लेती, कि दरवाजा लॉक कर लेती, सब छोड़े, वो कभी भी एक लड़के को अपने बेडरूम में ना बुलाती यार। बेडरूम में कैसे बुला सकती है एक मर्द, कैसे कर सकती है वो ये? मतलब आपने एक सेकंड में ना मरियम के किरदार की मिट्टी पलीद कर दी, आपने उसको जर्रा कर दिया। यू आर फॉलोइंग द पैटर्न। हाँ, यू फॉलोइंग द पैटर्न कि औरतों की मिट्टी एक सेकंड में आप जर्रा कर दो उसको, क्योंकि अब सारी इज्जत जो घर की है वो मरियम के कंधों पे आ जाएगी, गैरत मरियम के कंधों पे आ जाएगी। And I want to stress, nothing wrong with Mariam falling in love. Yeah, absolutely. Nothing wrong with that. उसको वो धोखा दे रहा है, जो भी करे वो बात की बात है। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि क्या इतनी इनकी खानदानी दुश्मनी है, क्या मरियम को नहीं पता मलिक जुबैर कौन है? That's fine, understandable. वो कह रही है अनस है, ये पर्दे हैं, नाम नहीं पता। फिर मैंने सोचा कि क्या ऐसी कोई इंटरेक्शन हमसे मिस हुई है जहां पे मीरब और मलिक जुबैर का आमना सामना हुआ। तो मैंने सोचा, तो फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, मलिक जुबैर और मीरब का भी आमना सामना नहीं हुआ। बट मलिक जुबैर तो कि दुश्मन है, जो इतने गार्ड्स होंगे, जितने मर्द होंगे इसके स्टाफ में, उन सबको तो पता होगा ना यार मलिक जुबैर है भाई। ऐसा वैसा गो के लग में बड़ा फर्क रहा था, सूट बूटेड में शायद ना पहचाना हो उसको, शायद गार्ड एक एंड के पहनने से, मतलब फिर तो और ज्यादा वो है कि भाई कौन हो आप, क्या करने आए, क्या करने आए? नहीं, उन्होंने देखा नहीं, सो रहे थे वो। और बाय द वे मलिक जुबैर का बाप आ चुका है इस घर में,
तो ये कोई अनहोनी बात नहीं अज्यूम करना कि पहले मलिक जुबैर का बाप या मलिक जुबैर के इनकी इंटरेक्शन है। चलो मरियम को नहीं पता और मीरब को नहीं पता ना, दरवाजा लॉक किया, खिड़की के पर्दे खुले में वो है, फिर ऊपर से बचगाना वो सीन यार। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा ना उसकी तरफ अपने गुस्से को थूकते हैं, अंगारे ना चबाएं। आप ना बहुत मुश्किल है। नहीं आप ना चबाएं अंगारे। मैं उस जोन में हूँ ना। आपको मैं वापस लेके आती हूँ। जोन देखिए आप क्या है, रात का वक्त है, लेट नाइट। इसमें जो है अपना हीरो है मुतसिम खान, वो पेपर वर्क में डूबा हुआ है। पेपर वर्क में नहीं, मलिक जुबैर की फाइल पे। हाँ तो पेपर वर्क फाइल भी मलिक जुबैर की, पेपर वर्क में डूब। तो यही तो इडियोसिंक्रेसी है सर, माय फ्रेंड। यही तो पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं राइटर की ब्रिलियंस ने, कि वहाँ वो पेपर वर्क में मलिक जुबैर के डूबा हुआ है, ट्राइंग टू सॉर्ट इट, कि पेपर्स हो जाए, एफिडेविट साइन हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, ताकि ये इसका कोर्ट का केस जो है वो सही तरह हो जाए, उसको सजा मिल जाए, यू नो, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतने में कहती है कि वो उठता है वो, तो कहती है क्या हुआ? तो कहते मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ अपने लिए। कहती है अगर आप कहें तो मैंने सोचा कि मैं कॉफ़ी बना दूँ। कहा ओके श्योर। और बाहर आती है और उसको शैडोज़ नज़र आते हैं, वो ऊपर जाती है, पूरा उसका आमना सामना होता है मिस्टर मलिक जुबैर के साथ। अच्छा मीरब के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे हिस्ट्री सीन ए गोस्ट। इतना शॉक कि क्या मतलब ठीक है, नहीं ठीक है, वो तो शॉक, वो ना होता तो मुझे और टेंशन होती है यार, क्या मतलब। ठीक है, टेक इट लाइटली। शॉक्ड होती है सारी, ये वो एकदम वो नीचे आ जाती है, तो वो बाहर निकल आता है मुझसे, हम कहता है इतनी देर मीरब हो गई गए हुए, आवाज़ भी नहीं आ रही किचन से, गई कहाँ ये? तो कहता मीरब किधर? क्या कहती हाँ मैं। अच्छा ये भी पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, वो दिन था और इधर तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई ना। हाँ तो वो कहता मैं पूछने गई थी मरियम को, वो पढ़ रही है आजकल, तो मैंने कहा तुम कॉफ़ी पियोगी? तो मैं कहता अच्छा कहते मुझे आओ। अच्छा फिर मीरब के अंदर का टीज निकल आता है, कहती आओ हम दोनों कॉफ़ी बनाए, चलो ना मुतसिम, दोनों प्यार से। और फिर उसका हाथ, बस वो टीज क्यों निकलता है? वो टीज का क्या, वो कौन, मैंने जो देखा परसीव किया वो ये था कि ओ मरियम की तरफ ध्यान ना जाए तो चलो मैं इसको उधर ले जाती हूँ। हाँ। वो वाला टीज नहीं था कि वो वैसे मुर्सिम को टीज कर रही है। हाँ तो वो खा जाते हैं, कॉफी बनाते हैं, कुछ प्यार की बन भी गई इतनी जल्दी कॉफी, बन गई। काश कॉफी हमेशा बनती रहे। आओ कमरे में चल के कॉफी पीते हैं। दोनों मेरी तो खत्म भी हो गई कॉफी। कैसी थी कॉफी? मैं भी पीता हूँ, अच्छी थी, क्यूट। वो करके और फिर वो कहती है अच्छा मैं कप रख के आती हूँ। तुम क्यों जाती हो? तुम्हें तो डर लगता है। मैं चलता हूँ, सुबह को उठा लेगा, कमरे में रहने दो यार। वो कहती नहीं मैं चाहती। फिर वो जाती है, फिर वो उसे पूछती है कौन है, क्या है, क्या नहीं, क्या है, वो सारा उसको बताती है। मोहब्बत हो गई स्कूल के बाद। अच्छा उसमें बाय द वे मीरब सिंसियर नहीं लग रही होती बिल्कुल भी। उसका जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो कहते हैं अच्छा ये अंदर ये। अब आप मीरब को वापस वो पहले वाले जोन में लेके गए कि अच्छा वो फ्लैग बेरर है, वो मोहब्बत का साथ देगी, वो इनकी कराएगी, सारा कुछ करेगी, जो भी करेगी, फ्लां ढमाग ये वो लटरम पटरम। वापिस आती है कमरे में, वो कहती है उसको कि यार के मोहब्बत जो है, सडनली इश्क का कीड़ा काट जाता है दोनों को। मीरब ने उसको तो कटा हुआ है ना। हाँ वो तो कटाया आया था मुझसे, इसको काट जाता है। वो कहती है कि उफ जिनको मोहब्बत होती है। नहीं वो कहती है मैं मरियम को बताने गई थी कि मोहब्बत इतना आसान नहीं काम है, बड़ा नहीं है, और मोहब्बत करो तो हासिल मतलब मुश्किल से हासिल हो तो जबरदस्त हो जाती है। वो कहता है फिर वो मोहब्बत नहीं रहती, वो इश्क बन जाता है। कहती है फिर कहता है कि तुम्हें कभी किसी को तुमसे अगर इश्क हो जाए तो तुम क्या करोगी? कहती नॉट पॉसिबल। और इससे पहले वो बहुत जरूरी बात मरियम को भी कह चुकी होती है कि हमारी तो शादी ऐसी हो गई थी, कोई प्यार व्यार थोड़ी है। तो इसका मतलब है कि वो इतनी स्टूपिड है कि शी डजंट सी मुतसिम्स लव। हाँ No, she sees it plenty of times. She's seen it. जब वो हाथ पकड़े होते हैं, वो देख रही होती है, टकटकी बांधे, सब कुछ, डांस वाला सीन, खाने बहुत हो चुका है। She knows. बट अब ये है कि मोहब्बत तो है नहीं, फजूल। यही तो बातें हैं यार, कोई कंटिन्यूटी नहीं है ना। फिर आप, मेरा नहीं दिल चाह रहा रोस्ट करने का, आई एम सॉरी। ठीक है जी, ये था जी आज का रिव्यू। It left a really bad taste in my mouth and I don't know moving forward अब मैं किस तरह से उस जोन में वापस आऊंगा जहाँ पे हम इसको रोस्ट कर सकें। किस चीज़ से आपका, मैं आपका इंटरव्यू लेती हूँ, किस चीज़ से आपका बदला है? यार देखें, बात ये है कि आप मीरब और मुर्सिम की केमिस्ट्री एक चीज़ थी जो हम एंजॉय कर रहे थे। मीरब और मुर्सिम ही नहीं मैं कहना चाहूँगा वहाज और यमुना के आपस के जो सीन्स थे, एक क्रैकलिंग उनका जो आपस का रिलेशन, इन दो किस्सों में ना वहाज और यमुना पीछे रह गए हैं। मीरब और मुर्सिम आगे आ गए हैं और उनकी बेवकूफियां उनकी बेवकूफी। और मीरब और मुर्सिम अगर लॉजिकल चीजें कर रहे होते ना, फिर मैं कहता ठीक है यार कि दो किरदारों ने ओवर पावर कर लिया है। लेकिन इन अ बैड वे इन्होंने ओवर शैडो कर दिया मीरब और मुर्सिम ने वहाज और यमुना की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। जैसे मैं दोबारा कहना चाहूंगा, वो रेड कपड़ों में यमुना की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, आंखों में आंसू लेके जब उसने कहा कि मैं नहीं मिलने गई हूँ उससे,
और वहाज के भी बहुत अच्छे, बट देन आप दिखाते ही हो कि मुर्सिम जो वहां पे उसको छत पे ले जाके कहते जम मार दो, फजूल बात है। यहाँ पे वो इतनी इश्क की और सुफियाना और इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। जो मिसालें दी है ना सारी, वो बड़ी इश्क हकीकी की मिसालें दी हैं मीरब ने। मीरब एकदम इंटेलेक्ट बन गई है, फिलोसोफर बन गई, पोएट बन गई। मुझे तो लगा जैसे कि राइटर के अंदर का कोई हाशिम नदीम जाग गया, यू नो, सारी वही मिसालें। मुझे तो फॉर सेकंड लगा कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ये मर जाएंगे इस दोनों। वो कहते ना मैं मंसूर अल-हज्जाज मैं सूली चढ़ जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं तो फिर मतलब है कि क्या कलंदर वाला, कलंदर तो क्या मरने वाले हैं दोनों? नहीं मरने, कोई नहीं मरने वाले। ये वही वाली बात है, फिर आप जो इसमें अपनी डेप्थ लेके आ रही है, आप आमना इसानी का पर्सपेक्टिव है, ये आपकी खूबसूरत एक थॉट है कि यार ये अदरवाइज देखो ना, लुक एट द एग्जांपल शी गिव्स। शी कहती मैं अगर गालिब होती तो मैं शेर लिखती, अगर मैं कलंदर होती तो मैं धमाल डालती, और अगर मैं मंसूर होती तो मैं सूली चढ़ जाती। वो कहता है कि मैं सूली, नहीं ये कहती है, ये कहती है, वो कहता है नहीं नहीं ये कहती है। वो कहते हैं अगर तुम्हें इश्क हो जाए तो तुम क्या करो, तो फिर वो कहती है कि मैं रूमी होती तो मैं शेर लिखती, अगर मैं कलंदर होती तो धमाल डालती, अगर मैं रूमी होती मंसूर होती तो मैं सूली चढ़ जाती। मगर हमारे किस्मत में इश्क कहाँ। मुझे तो जहाँ तक याद पड़ा उसने बोला और फिर इसने आगे से नहीं खैर एनीवे वो गालिब की बात करता है, कहता है गालिब ही तो पढ़ी थी मरियम। हाँ ओके, तो यहाँ पे खत्म। Well, it's about to get a lot more absurd now because they're going to go on a date in the same restaurant, both Haya and the boy, and with Meerab and as the third and Haya there to meet her fiance. वो कह रहे हैं Haya and her fiance boy and Mariam and Meerab and Malik Zubair. Anas are going to be Anas aka Malik Zubair in the same restaurant or Haya, तो it's going to get more absurd. तो आप बता दें अगर नहीं देखना तो फिर मैं भी इस नियत से ना देखूं। किस नियत से? कि रोज करना है। नहीं देखना है, रोज करने का मेरा दिल तो था आज मैं रोज करूं, लेकिन अब्सर्डिटीज ने जब ओवर, आई एम सॉरी आपको लगेगा कि आई एम प्लेइंग द स्पॉइल्ड स्पोर्ट टुडे, बट ऑनेस्टली आई जस्ट डिडंट फील इट। आई एम लाइक वी गेव तेरे बिन सो मच लव because Tere Bin gave us such fantastic and beautiful moments. It's given us Wahaj and Jumna as a fantastic on-screen pair. इतनी उनकी अच्छी हमें दी एक ऑन-स्क्रीन डायनामिक रिलेशनशिप, इतने ज़बरदस्त हमें सीक्वेंसेस दिए, हमने बहुत इंजॉय किया। तो ऐसा नहीं है कि हमने तेरे बिन को दिया, तेरे बिन ने भी हमें बहुत दिया, बट अब वो पॉइंट आ गया कि ना तेरे बिन हमें कुछ दे रहा है और हमारे पास भी कुछ नहीं बचा अब तेरे बिन को देने के लिए। वही बात है, आप कितनी देर तक ये अनरिक्वाइटेड लव और अनसैटिस्फाइड केमिस्ट्री, एंड माइंड यू 30 किस्तें हुई हैं अभी, नहीं हो रही, तो आप कब तक कहाँ तक खींचेंगे? हाँ 30 किस्तें हुई हैं अभी। 30 तो क्या है कितनी? 50 तक मैंने आपको कहा था, मेरी जो सुनने में आया था, मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है 50 तो कहीं नहीं गई, बाकी की 20 किस्तें क्या निकलेंगी? अब वही बात है, by the time they both declare their love for each other, we'll be like, get on with it, man, just you know. No, we know that they'll have a child. We've seen the BTS images everywhere. We know that they will have a child. There will come a track where they'll have a child, and that child will also be grown up, like a few. Which I didn't know this. It's the pictures are everywhere. Sorry if it's a spoiler for some of you. I do apologize for that. But the pictures are everywhere. The pictures are out now. No, it's like a soap that you just. There is also that sequence in the OST or somewhere. वो भी है जहाँ पे ये जो है मरियम ये मुर्सिम को कुछ बोलेगी, मुर्सिम will be distraught to find out मरियम के साथ कुछ बुरा होगा, कुछ तरह की कुछ चीज होगी। Obviously वो इज्जत वाला पूरा जो ट्रैक चल रहा है, हमारे घर की इज्जत मांगी यार, हमारे घर की औरत। यार मुझे प्यार हुआ कि साउंड ट्रैक की मैं बात करती हूँ कि वो साथ पेंटर बनेगा, आप कहते हैं कि साउंड ट्रैक हैड नथिंग टू डू विद द स्टोरी, यहाँ आप कहते हैं नहीं इसमें तो सीन है ना, ड्रामे का सीन है, वो तो OST अलग से भी शूट हो सकता है ना, ये तो ड्रामे का सीन है। मुर्सिम वहाज एज मुर्सिम, हीरा एज मरियम, इनका सीन है, एक शॉट हुआ वो लगा हुआ इसमें। ठीक है तो अभी क्या करना है, क्या करना? सॉरी यार, आई एम सॉरी अगर आपका मजा खराब हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा इसको अब सीरियस एक कॉन्वर्सेशन करें। मेरा भी कर दिया आपने, मैंने तो एंजॉय किए 2 एपिसोड्स, बारिंग द फैक्ट दैट अब्सर्डिटी है, ऑफ कोर्स है, स्टुपिडिटी है, ऑफ कोर्स है, ओवर पावर कर गई है ना, ओवर शैडो कर रही है उसको, जो एक चीज है। तो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी इसके बारे में बात करें, एडिटिंग टेबल में इसको सेव करें यार। क्या है अब, क्या इतनी बैड मेमोरी के साथ तो मैं नहीं चाहता कि तेरे बिन खत्म हो। अभी की बैड मेमोरी लोगों को नहीं लग रही। नहीं लग रही?
आपको लग रही है यार तेरे बिना आप इंजॉय कर रहे हैं? वाकई में बताएं आपको ये 2 एपिसोड्स भी अच्छी लगी या नहीं? मैं अपना ब्रेन स्विच ऑफ करके देखती हूँ तेरे बिन, बिकॉज यार हम ब्रेन स्विच ऑफ करके देख रहे थे आमना, लेकिन हम इंजॉय कर रहे थे ना। तो सच्ची बात है, अगर किसी को बुरी लगती बुरी, मैंने नहीं इंजॉय की ये 2 ठीक है। मैंने ब्रेन स्विच ऑफ करके उसको शट डाउन करके पावर ऑफ करके जनरेटर भी बंद करके देखा कि कहीं से ऑन ना हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं। वो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो सीन बहुत अच्छा, उसमें बहुत पोटेंशियल थी, काले सूट में और वो लाल जोड़े में, जैसे आपने उसका इतना खूबसूरत ड्रॉ किया है, बड़ा जबरदस्त हो सकता था, बट आपने उसका निचोड़ निकाल दिया। वो बस वो मोमेंट था, वो सीन जब इन्होंने खराब किया ना, वो उसको छत पे ले गया, उसने कहा जम मार, बस उसके बाद मेरा दिल उतर गया। वो तो मेरा भी बहुत, आई वाज रियली अपसेट विद दैट एंटायर, बिकॉज अगर उसमें लॉजिक होती मैं कहता चलो लॉजिक है, नहीं। और उससे पहले इतना खूबसूरत उनका मोमेंट था, इतना खूबसूरत बिल्डअप हो रहा था, मैंने तुम्हारी प्यास काटे, मैं अपना कप भी नहीं उठाती, मैं रोती रही हूँ लाड में, उसने क्यूट बन के कहा यार, क्यूट था वो भी कह रहे यार कि मैं आधा घंटा मेरे लिए कितना बर्दाश्त, कितना मुश्किल था तुम्हें, आई थॉट वुड लीड टू समथिंग, इट डिड ना, इट लीड टू माय मूड बीइंग स्पॉइल्ड। अब ये सब बोलेंगे कि सो सॉरी दैट आपका मूड खराब हुआ मुझसे ममीरब की वजह से। हाँ, नो, एंड वहाज एंड यमुना अगेन डिड सच अ गुड जॉब। वहाज और यमुना चला रहे हैं इस ड्रामे को यार अपने कंधों के ऊपर, यार इतनी मेहनत की। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप लोग अपनी वो थियरीज लेके आ जाते हैं ना कि यूं मुर्सिम ने यूं किया और उसने यूं किया, या हम लेके आ जाएं बैठ जाएं कि हम बोले कि जी जैसे आमना पिछले हफ्ते लेके आ गई थी कि नहीं उसका आर्क है, उसमें एक सेंसिटिव एक इंसान है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसमें मेरा दिल चाह रहा है इस बात को रोस्ट करूं, मैं ज्यादा करूं या ना करूं? अब करें आपका हक है पूरा। उसके अंदर एक तब्दीली आ गई है, वो सेंसिटिव सोल अल्फा मेल जो होता है वो, आई वाज लाइक क्या लगी हुई है भाई थियरियां अपनी लेके बैठ के, दैट्स मोर फनी। आई स्टैंड करेक्टेड, मैं क्या कह सकती हूं? आई टोल्ड यू, जो भी आप सोच रहे हैं ना वो आपके अपने दिमागी एक वो है जो आप चाहते हैं कि हो। मैंने तो ट्वीट भी किया ना that everybody wants to see a good romance, everybody wants to see a good love story, and we were loving it। जहाँ आपको स्पार्क नजर आता है आप पकड़ लेते हैं दोनों हाथों से कि हाँ यार ये इसी को आगे लेके चलो, किसी को चलो, फिर आगे जंप मार देते हैं, तो फिर अब क्या करें, जंप मार देते हैं, ये कह देते हैं जंप मार दो, जंप मार दो, ऑडियंस भी साथ में, वही मेरा मतलब है जी। ठीक है यार, सॉरी अगर आपको नहीं मजा आया। मैं और आमना आपसे मिलेंगे मंडे को विद हॉट रिव्यू, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज।